हेलो हेलो एवरीवन। बच्चों आवाज आ रही है मेरी आप सभी को? हेलो बच्चों, ऑल ऑफ यू। सुनाई दे रहा है बच्चों? आप में से किसी के पास माइक हो तो कंफर्म कर दो एक बार प्लीज। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सर। वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे बच्चों आप सब? हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सब बढ़िया, आप लोग बताइए। बढ़िया राधे एकदम। राधे सर। राधे राधे। चलिए बच्चों। ओके, तो फटाफट गुड से मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। सेटल हो जाइए बच्चों फटाफट से, फिर डिस्कशन शुरू करते हैं आज का हम लोग। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड। क्या बेटा? गुड मॉर्निंग सर। हमारे से नहीं पढ़ रहे मतलब? बारिश 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 नहीं पड़ रही, बिल्कुल नहीं पड़ रही यार बारिश। तुम लोग क्या हो रही है? हेलो सर। तो मौसम हो रहा है बारिश। हेलो सर। काफी ज्यादा बारिश। सही है सही। हेलो 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 हेलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बोलिए बेटा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ बोलिए। कैसे हो सर? एकदम बढ़िया एकदम। बोलिए बेटा। हाँ हाँ। उसमें सर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन बन नहीं रहा। अच्छा बोलिए आप, मैं थोड़ा मदद करता हूँ आपकी। Sir, the speed of boat is 80 kilometer per hour in still water. ओके। It crosses a river of width 2 kilometer along the shortest path in 7 minutes. ओके। The velocity of river is. अच्छा ठीक है, मैं प्रैक्टिस में यही आपका एक सवाल ले लूंगा, ठीक है? जी सर। हाँ, तो बच्चों कल हम लोग रिवर मैन वाले प्रॉब्लम्स कर रहे थे, रिवर बोट, रिवर मैन। तो मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे। बोलिए बेटा। ठीक है, टुवर्ड्स द एंड ले क्या बच्चा आपके टेस्ट वाले डाउट्स? हाँ ओके सर, ले लीजिए। ठीक है, चलिए। आप तो बच्चों कल मैं रिवर मैन या बोट मैन या आप रिवर बोट प्रॉब्लम्स जो कह दो उनका डिस्कशन कर रहे थे, है ना? तो कुछ बातें हो गई थी बच्चों डिस्कशन, कुछ बातें अभी रह गई हैं जो मैं आज की क्लास में आपको बताऊंगा। तो जो जो चीजें डिस्कशन कर रखी हैं वो ऑलरेडी एक बार मैं शेयर कर देता हूं आपके साथ। तो देखिए बच्चों, जैसे ये रिवर है मान लीजिए कुछ इस तरह से, ठीक है, और इसकी विड्थ बच्चों हमारे पास मान लीजिए डी है ना? रिवर है और इसकी विड्थ मान लेते बेटा डी है, ठीक है? इस रिवर की जो विड्थ है वो डी है। बच्चों मैंने कल आपको पिछली क्लास में ये बताया था कि जो वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर है या जो वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर है उसको आप वीबीआर या वीएमआर के तरीके से डिनोट करेंगे। जैसे वीबीआर यानी वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। इसका मतलब क्या होता है बच्चों कि स्टिल वाटर में जो वेलोसिटी ऑफ बोट है वो वीबीआर से दिखाई जाएगी। उसी तरह से बच्चों वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जिस स्पीड से रिवर फ्लो कर रही है ना, वो वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को जोड़ देंगे बच्चों तो आपको आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इन दोनों वेक्टर्स का समेशन है। ठीक है, उसके बाद बच्चों हम लोगों ने बात करी थी कि मान लीजिए कोई इंसान है उसको या कोई बोट है उसको क्रॉस करके पहुंचना है दूसरे एंड पे, ठीक है, और रिवर मान लीजिए बच्चों इधर फ्लो कर रही है कुछ वीआर से और ये मैन है इसको स्विम करके दूसरे एंड पे पहुंचना है। ठीक है, मान लीजिए वो पॉइंट ए पे पहुंचने की कोशिश कर रहा है और बच्चों वो हमेशा परपेंडिकुलर टू फ्लो ही जा रहा है, यानी रिवर की इधर है और परपेंडिकुलर टू फ्लो जा रहा है। ठीक है, तो बच्चों वो जो निकलेगा बाहर वो पॉइंट बी से बाहर निकलेगा। ठीक है, इस पॉइंट से बाहर निकलेगा पॉइंट बी से, है ना? क्यों? क्योंकि जितने समय में वो क्रॉस करेगा उतने समय में वो रिवर की स्पीड की वजह से ड्रिफ्ट कर जाएगा। अच्छा, ये जो मैन है वो हर समय जो अपनी वेलोसिटी है
यानी वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू रिवर वो हमेशा परपेंडिकुलर ही रखता है बेटा रिवर फ्लो के, है ना। फिर भी बिकॉज रिवर थोड़ा पुश करेगी तो आदमी ए पे कोशिश करेगा निकलने की, लेकिन पॉइंट बी पे निकलेगा। अच्छा बच्चों, जो ए बी के बीच की दूरी है इसको मैंने कल आपको बताया था, एक नाम दिया था, क्या बोला था इसको? ड्रिफ्ट। वेरी गुड, बोलिए बेटा। सर थोड़ा इसको रिपीट कर दीजिए, अपना क्लास कनेक्ट हो गई थी। ठीक, तो जो मैंने आपको कल पढ़ाया था उसी का एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि मान लीजिए डी विड्थ की रिवर है, उसको क्रॉस करना चाहते हैं, रिवर की वेलोसिटी इधर है और मैन हमेशा परपेंडिकुलर, मैन चाहता है कि वो पॉइंट ए पे बाहर जाए, तो वो अपनी डायरेक्शन हमेशा इधर ही रखता है, ठीक है। लेकिन चूंकि रिवर फ्लो कर रही है, यस सर। वही कर रहे हैं बेटा, रिपीट ही तो कर रहे हैं, अभी तो शुरुआत की है। तो रिवर इधर फ्लो कर रही है और मैन हमेशा अपनी रिवर फ्लो के डायरेक्शन को परपेंडिकुलर मेंटेन करता है, तो रिवर उसको पुश कर रही, तो मतलब कोशिश तो मैन कर रहा है कि ए पे पहुंचे। अगर रिवर फ्लो नहीं हो रही होती तो वो सीधा चल के ए पे पहुंच जाता, पर रिवर फ्लो कर रही है तो थोड़ा बहुत पॉइंट ए पे निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन निकलेगा बी पे, है ना। तो बच्चों इस केस में दो चीजें मैंने आपको बताई थी कि वो हमेशा परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो है, तो रिवर फ्लो का डायरेक्शन इधर है और वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू रिवर हमेशा ये है, ठीक है, और ये वेलोसिटी ऑफ रिवर है, ठीक है। तो जो रिजल्टेंट वेलोसिटी आएगी बच्चों वो इस डायरेक्शन में आएगी, इसलिए मैन जाके पॉइंट बी पे बाहर निकलेगा। तो इस तरीके से बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ मैन को क्रॉस करने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो आपका आंसर क्या आएगा बेटा? इस सिचुएशन के लिए रिवर को क्रॉस करने के लिए कितना समय लग जाएगा? डी डिवाइडेड बाय वी एम आर या वी बी आर, ठीक है बच्चों, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, है ना। ये आएगा इसका फॉर्मूला क्रॉस करने के लिए। अब मैं अगर आपसे पूछ दूं बच्चों कि इस केस में बताइए ड्रिफ्ट कितना पहुंच जाएगा, तो क्या आंसर करेंगे आप? मैक्सिमम हो जाएगा। हाँ मैक्सिमम, ठीक है, लेकिन कितना ड्रिफ्ट? मैक्सिमम तो नहीं होगा, लेकिन कितना ड्रिफ्ट आएगा बताइए इस केस में? नहीं, वी आर इंटू डी अपॉन वी एम आर। वी आर इंटू टाइम जितना लगा बच्चों रिवर को क्रॉस करने के लिए, है ना। तो टाइम डी डिवाइड बाय वी एम आर हो जाएगा, और वी आर तो इतना टाइम में बच्चों जो है रिवर इतना ड्रिफ्ट प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद लास्ट ही क्लास में एक और डिस्कशन हुआ था, ये वाला डिस्कशन भी हुआ था कि बच्चों मान लीजिए जो पर्सन है वो चाहता है कि वो ड्रिफ्ट प्रोड्यूस ना करे, है ना, और सारी सिचुएशन बिल्कुल पिछले वाले केस की तरह ही है कि ये मान लीजिए यहां से बच्चों पर्सन चलना शुरू करता है, स्विम करना शुरू करता है यहां से, या बोट चलना शुरू करती है, वेलोसिटी ऑफ रिवर एक बार बच्चों फिर से आप इसी डायरेक्शन में ले लीजिए। अब हम चाहते हैं कि वो पॉइंट मान लीजिए यहां से शुरू करता है पर्सन, हम चाहते हैं कि स्ट्रेट पॉइंट ए पे पहुंचे, कोई ड्रिफ्ट प्रोड्यूस ना हो। तो बच्चों जो पर्सन है उसको अपनी स्विमिंग की डायरेक्शन रिवर की तरफ रखनी चाहिए ऐसे, या रिवर के थोड़ा सा ऑपोजिट रखनी चाहिए? रिवर के थोड़ा सा ऑपोजिट में रखना चाहिए बच्चों, ऐसा कुछ चलेगा? बोलिए ठीक है। और बेटा वो अपना जो ये जो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर मान लीजिए, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर मान लीजिए, वो हमेशा एक ऐसा थीटा एंगल मेंटेन करेगा कि इस वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है, कौन सा वाला कंपोनेंट सर? ये वाला बेटा, ये कंपोनेंट कुछ इस तरह से हो जाए, ये वी एम आर साइन थीटा कि हाँ बिल्कुल, अगर ये वी एम आर साइन थीटा बेटा अगर वी आर के बराबर हो जाए तो देखिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कुछ मैन के पास वेलोसिटी बचेगी नहीं। तो मैन का जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है और रिवर, अगर ये दोनों बैलेंस हो गए तो मैन सीधा सीधा जाके रिवर को क्रॉस कर देगा। तो बेटा इस कंडीशन में अगर ये कंडीशन मेंटेन होती है, ध्यान रखिएगा बच्चों, अगर ये कंडीशन मेंटेन रहती है तो जो ड्रिफ्ट प्रोड्यूस होगा इस कंडीशन के लिए, उसका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों? 0। ड्रिफ्ट इस कंडीशन के लिए बेटा 0 हो जाएगा, क्योंकि ड्रिफ्ट लाने के लिए कोई वेलोसिटी बची ही नहीं, क्योंकि मैन की वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट रिवर को नलीफाई कर दे रहा है, तो ड्रिफ्ट 0 होगी। लेकिन बच्चों इस केस में टाइम टू क्रॉस द रिवर कितना होगा? डी अपॉन वीबीआर कॉस थीटा, है ना, ठीक है। तो ये मिनिमम ड्रिफ्ट में जो टाइम क्रॉस करने का लगेगा वो इतना होगा। अच्छा बच्चों मैं आपसे पूछूं कि पहले वाले केस मतलब इस वाले केस में जो टाइम लग रहा है और इस वाले केस में जो टाइम लग रहा है, इन दोनों में से किस में टाइम कम लग रहा है, या दोनों में बराबर?
पहले वाले में टाइम कम लगेगा बच्चों, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए मान लीजिए मैन की जो भी वेलोसिटी है ना, जिस भी स्पीड से वो स्विम कर सकता है, वो सारे के सारे एफर्ट जो है किस डायरेक्शन में लग रहा है, स्विम करने की, मतलब क्रॉस करने के लिए। लेकिन बच्चों अगर आप इसमें देखिए तो जो रिवर क्रॉस करने में मदद करेगा ना वेलोसिटी का कंपोनेंट, वो ये कंपोनेंट होगा, ठीक है। अगर ये वाला कंपोनेंट है तो इसका एक हिस्सा, इसका एक कंपोनेंट रिवर को क्रॉस करने में मदद कर रहा है, तो ये वाली चीज जो है बच्चों वो वीबीआर की कंपेरेटिवली कम हो जाएगी। अगर ये चीज कम हो जाएगी तो समय उसको क्रॉस करने में ज्यादा लगेगा। बोलिए ठीक है। अब इस केस में बच्चों जो पर्सन ट्रेवल करेगा तो स्टार्ट कर रहा है मान लीजिए इस पॉइंट से और जाएगा इस पॉइंट में, तो ये शॉर्टेस्ट पाथ है। ये कितनी दूरी तय कर रहा है? केवल विड्थ ऑफ द रिवर के बराबर की दूरी तय कर रहा है, तो ये शॉर्टेस्ट पाथ है। अच्छा यहां पे बच्चों वो कितनी दूरी तय करेगा? डी तो करेगा ही, और ड्रिफ्ट भी आ गया है ना, तो यहां पे जो दूरी तय करेगा वो कितनी होगी बेटा? अंडर रूट ऑफ ड्रिफ्ट का स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। आप समझ रहे हैं इस चीज को? मान लीजिए मैं ये बोल दूं पॉइंट ओ से शुरू कर रहा है, तो एक्चुअल में वो ओबी दूरी तय कर रहा है, तो जो दूरी है वो बेटा ओबी है, और वो बराबर हो जाएगी डी स्क्वायर प्लस ए बी का होल स्क्वायर। ए बी मतलब ड्रिफ्ट। क्या बच्चों ये चीज आपको समझ में आ रही है? पाइथागोरस थ्योरम लगा दी है मैंने यहाँ पे। तो हाँ, तो इस वाले केस में बच्चों जो दूरी होगी वो ज्यादा होगी, इस वाले केस में दूरी सबसे कम होगी। मिनिमम दूरी इस केस में ट्रेवल करेगा जो कि ड्रिफ्ट के बराबर होगा, और इस वाले केस में, ऊपर वाले केस में समय सबसे कम लगेगा, ठीक है। शॉर्टेस्ट टाइम में अगर पूछा जाएगी उसको क्रॉस करना है तो ये सिचुएशन होगी, शॉर्टेस्ट दूरी तय करनी है तो ये सिचुएशन होगी, ड्रिफ्ट प्रोड्यूस 0 होना चाहिए तो ये सिचुएशन होगी। टाइम टू क्रॉस इस सिचुएशन में ज्यादा लगेगा एज कंपेयर टू पिछली वाली सिचुएशन। तो बच्चों पिछली क्लास में हम लोगों ने ये पूरा डिस्कशन किया था जो है रिवर बोट या रिवर मैन प्रॉब्लम के लिए। तो क्या ये दोनों सिचुएशन आप लोगों को क्लियर है बच्चों? अब ठीक है। लास्ट में एक प्रॉब्लम भी सॉल्व किया था, कुछ और प्रॉब्लम्स बच्चों आज करते हैं, फिर उसके बाद आगे का डिस्कशन करेंगे। जैसे ये सवाल देखिए जरा। बेटा जो इन्होंने इससे जो क्लास की शुरुआत में बेटा आपने सवाल पूछा था, इतना पढ़ने के बाद बेटा हो पाएगा वो? ये थ्योरी के बाद अब हो पाएगा वो? सर उसमें बीबीआर पूछा, बीबीआर निकालना है। अच्छा उसमें सर कुछ समझ नहीं आता। अच्छा अच्छा, कोई नहीं, मैं इसके साथ ले लेता हूँ सवाल, ठीक है। उन्होंने बच्चों शॉर्टेस्ट पाथ बोला है क्या, जो सवाल आप पूछ रहे थे? सर शॉर्टेस्ट टाइम बोल, शॉर्टेस्ट पाथ में ट्रैवल किया 7 मिनट में। शॉर्टेस्ट पाथ में ट्रेवल किया ना, तो फिर उसमें ना ड्रिफ्ट 0 हो जाएगा बेटा। ड्रिफ्ट 0 की कंडीशन रखेंगे तो VBR sin थीटा बराबर VR हो जाएगा, तो VBR बराबर VR डिवाइड बाय sin थीटा हो जाएगा। तो sin थीटा भी तो निकालना, sin थीटा निकालने के लिए ओके चलो देखते हैं, इसी के साथ कर लेंगे। डन है? ओके बच्चों सबके सवाल दोनों हिस्सों के आ गए, ए और बी? ठीक है ठीक, थोड़ी देर और वेट करते हैं फिर डिस्कशन करते हैं। बच्चों कितने लोगों ने खत्म कर लिया, सवाल कंप्लीट कर लिया? हाथ उठा लीजिए एक बार। बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं भाई। बच्चे मुश्किल लग रहा है क्या टॉपिक थोड़ा? सर ये तो होमवर्क वाला क्वेश्चन है। होमवर्क वाला क्वेश्चन है? तुम लोग घर में कर लिए थे? यस सर। अच्छा अच्छा ठीक, गुड, तुम लोग प्यारे बच्चे हो। देखो कुछ तुम लोग के दोस्त तो बिल्कुल नहीं किए। तुम कौन बेटा, क्या नाम है आपका जिन्होंने होमवर्क में कर लिया था? नाम बताइए थोड़ा। अनूप निषाद सर। अनूप, बहुत बढ़िया अनूप जी, वेरी गुड। ठीक हो तुम लोग अनूप से कुछ होमवर्क करते वर्ते नहीं हो तुम लोग एक भी? सर तो किया था। अच्छा किया था क्या? ठीक, चलिए बच्चों बोला गया है कि अ मैन कैन स्विम एट ए स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड इन स्टिल वाटर। तो बच्चों ये जो डेटा है वो क्या गिवन है? VBR हाँ VBR बोल दीजिए या VMR बोल दीजिए, ठीक है। हाँ, ही स्टार्ट स्विमिंग इन अ रिवर एट एन एंगल ऑफ 150 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ वाटर फ्लो। तो बच्चों मान लीजिए आप अब इसमें देखिए रिवर किधर फ्लो कर रही है ऐसा कुछ बताया नहीं गया है, तो आप किधर भी मान सकते हैं।
ठीक है, मैं जनरली ऐसे हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि राइट की तरफ रिवर फ्लो कर रही है, ठीक है, और रिवर के फ्लो की डायरेक्शन से बोला गया वो 150 डिग्री पे जाने की कोशिश करता है, ठीक है। तो रिवर के फ्लो की डायरेक्शन से बेटा 150 डिग्री मतलब ऐसे जाएगा, ठीक है, और ये पूरा एंगल बच्चों 150 डिग्री होगा। तो मैं ये पूरे एंगल पे ध्यान ना देके केवल इतने हिस्से पे ध्यान दूंगा, तो बेटा पूरा 150 है तो क्या ये एंगल 60 हो जाएगा, सही है। और वीएमआर तुम्हारा 2 है। तो पहला सवाल पूछा फाइंड द स्पीड ऑफ द फ्लोइंग वाटर, तो बेटा हमें पता है कि 2 sin 60 ये बराबर होना चाहिए वीआर के लिए, अगर पर्सन को ड्रिफ्ट जीरो प्रोड्यूस करना है, बिकॉज इसमें बोला है रीचेस डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट ऑन द ऑपोजिट बैंक। तो बेटा यहां से शुरू करता है, मान लीजिए इसको ए बोल देता हूं, डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट बी पे पहुंच जाता है, इसका मतलब ड्रिफ्ट जीरो है। ड्रिफ्ट जीरो की कंडीशन यही होगी, तो 2 sin 60 हो जाएगा बेटा √3/2, तो वेलोसिटी ऑफ रिवर हमारे पास √3 आ जाएगी। बच्चों तुम लोग कभी यही आया है क्या? यस सर। Yes, sir. ठीक। दूसरा सवाल पूछा गया इफ द विड्थ ऑफ द रिवर इज 1 किलोमीटर देन कैलकुलेट द टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। तो टाइम टू क्रॉस द रिवर बच्चों इसमें देखिए क्या हो जाएगा, विड्थ 1 किलोमीटर है, 1000 मीटर रख दीजिए, डिवाइडेड बाई इसकी स्पीड, तो बेटा 2 की, अच्छा क्या कितना स्पीड रखेंगे बेटा बोलिए? 2 cos थीटा, 2 cos 60 रख देंगे, तो देखिए 2 cos 60 रखेंगे बेटा 1 हो जाएगा, तो 1000 सेकंड लगेंगे, सही है। यस सर। यस सर। ठीक है, कितने बच्चों के दोनों पार्ट सही थे, हाथ उठाइए जरा। वेरी गुड। किसी को कुछ भी डाउट है इसमें? बहुत बेसिक सवाल था, क्लियर है क्या बेटा सबको? यस सर। ठीक Yes, sir. ठीक। अगला सवाल इसी पे, बच्चों गड़बड़ नहीं करिएगा, ये रहा। सर एक बार बैक स्लाइड कर दो। बोलिए बेटा। सर जो इसमें हमने वेलोसिटी सर इसको हम 2 cos 150 करके भी इससे भी सेम आंसर आ रहा है, क्योंकि सर साइन ये वाली तो कट जाएगी सर। हाँ तो देखिए cos 150 को फिर कर सकते हो आप, लेकिन बेटा आप cos 150 को जस्टिफाई कैसे करेंगे कि 2 cos 150 को हम लोग वीआर के बराबर कर रहे हैं, फिर आप कैसे लिखेंगे उस चीज को? देखिए आ जाएगा, आ रहा होगा, आपने कैलकुलेट किया होगा, लेकिन 2 sin 60 में फील आता है ना कि देखिए 2 का ये वाला कंपोनेंट वीआर को नलीफाई कर देगा, है ना? तो हाँ, तो इस तरह से आप याद रखिए, ज्यादा बेहतर होगा। बच्चों अगला सवाल ये रहा। बच्चों हो जाए तो आप बिल्कुल इसका आंसर बता सकते हैं, ए और बी दोनों का। Sir, processing time 1 second, 1 minute. 1 मिनट, ओके। So it's a 1 hour. 1 आवर, ओके। बच्चों एक्सप्लेन करना शुरू करूं क्या, या अभी और चाहिए समय? यस सर। डन है। 1 आवर आ रहा है, पहले दूसरे हिस्से का, पहले वाले का इन विच डायरेक्शन का मतलब बच्चों आप रिवर के फ्लो से बता सकते हैं कि रिवर के फ्लो से इतने डिग्री, या हाँ वही बताना सबसे सही होगा कि रिवर के फ्लो से इतने डिग्री पे उसको ट्रेवल करना चाहिए। तो चलिए अच्छा बच्चों मैं समझाता हूं, कितने बच्चों ने कंप्लीट कर लिए दोनों हिस्से? हाथ उठाइए बच्चों, कितने बच्चों ने कंप्लीट कर लिए हैं?
120 डिग्री रिवर के फ्लो से अच्छा चलिए बच्चों, तुम लोग थोड़ा सा देखो इधर, और कोई तकलीफ है, कोई समस्या है, कोई बात मैं कह रहा हूं आपको क्लिक नहीं हो रही है, बेझिझक पूछिए। सवाल बन सकते हैं बच्चों इनसे, है ना। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए, और आसान भी है। तो अगर आएगा सवाल तो ये मान लीजिए आपके कॉम्पिटिटर मोस्टली करेक्ट करके आएंगे, ठीक है। तो आपकी जिम्मेदारी भाई, अगर कोई चीज समझ में नहीं, पूछिए। 2 किलोमीटर वाइड रिवर है, ठीक है। 30 डिग्री टाइम बना हुआ है। ओके, 2 किलोमीटर वाइड रिवर है, फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। बच्चों देखिए, रिवर फ्लो की डायरेक्शन हमें बताया नहीं जाता है, तो हम किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हैं। मैन कैन स्विम इन स्टिल वाटर विद 10 किलोमीटर पर आवर। अब जो मैन है वो स्टिल वाटर में मूव कर सकता है 10 किलोमीटर पर आवर से, टू क्रॉस द रिवर अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ। देखिए बच्चों, अगर रिवर को, माइक बंद कर लीजिए प्लीज। रिवर को अगर शॉर्टेस्ट पाथ से क्रॉस करना है, ठीक है, तो उसको एंगल इस तरह से मेंटेन करना पड़ेगा। मान लीजिए बच्चों कि ये जो एंगल थीटा है वो इस तरह से मेंटेन करना पड़ेगा कि जो वीएमआर या वीबीआर का कॉस, सॉरी वीबीआर का जो साइन कंपोनेंट है वो इसके बराबर हो जाए, है ना। तो बेटा देखिए, आप लिख दीजिएगा वीबीआर साइन थीटा, ये बैलेंस करना चाहिए रिवर को, ठीक है। तो साइन थीटा की वैल्यू बच्चों अगर आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा वी आर डिवाइड बाई वीबीआर। तो वी आर बच्चों देखिए 5 गिवन है, और वीबीआर गिवन है 10, तो हो जाएगा 1/2। तो बेटा यहां से थीटा की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री, है ना। 30 डिग्री पे पर्सन को ले जाना चाहिए वर्टिकल से। लेकिन रिवर की फ्लो से बच्चों कितना हो जाएगा, ये 30 डिग्री आ गया और ये 90 डिग्री। तो बेटा रिवर के फ्लो से कितने डिग्री पे जाएगा वो, 120 डिग्री। तो किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, तो बच्चों रिवर फ्लो से 120 डिग्री, रिवर फ्लो से 120 डिग्री पे उस पर्सन को स्विम करना चाहिए, अपनी डायरेक्शन रखना चाहिए, तभी वो जाके शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल करके ऑपोजिट एंड पे पहुंचेगा। दूसरा सवाल, क्रॉसिंग टाइम। तो बेटा क्रॉसिंग टाइम ये तो बहुत आसान हो गया। अब स्पीड मतलब डिस्टेंस है तुम्हारी 2 किलोमीटर, और वीबीआर है बेटा 10 किलोमीटर, तो 10 का ये वाला कंपोनेंट उसकी मदद करेगा, है ना। 10 cos 30 मदद करेगा, तो 10 cos 30 की वैल्यू हो जाएगी बेटा √3/2। तो ये बन जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 5√3 आवर। इतने आर लगेंगे बच्चों टाइम जो है उसको रिवर क्रॉस करने के लिए। यस सर, कैलकुलेशन ठीक है, अब इसको, हाँ फिर ऐसे सोच लो, ये 5 से रिवर उधर चल रही है, हाँ हाँ तो उसका सर एक हॉरिजॉन्टल में कंपोनेंट ले लें जो 5 होगा, उसको कैसे भी इक्वल करना है थीटा के अकॉर्डिंग, तो तभी तो सही आ जाएगा। बिल्कुल सही आएगा, वही लॉजिक ही है। क्लियर है बच्चों सबको? कितने बच्चों के दोनों पार्ट सही थे, हाथ उठाइए। कितने बच्चों के दोनों Yes, पार्ट sir. सही थे? वेरी गुड। Yes, sir. हाँ चलिए, और थोड़े से बच्चों इसमें सवाल हैं, कुछ और प्रैक्टिस। बोलिए बेटा, सर एक बार कौन सा हिस्सा, क्या नहीं आपको समझ में आया बच्चे, कुछ पूछिए कि सर ये चीज थोड़ा नहीं क्लियर हुई। बी पार्ट ठीक है, बी पार्ट में क्या पूछा गया बेटा? क्रॉसिंग टाइम क्रॉसिंग टाइम, है ना। क्रॉसिंग टाइम का मतलब क्या हो गया, उसको कितना वक्त लगेगा रिवर को क्रॉस करने के लिए। बोलिए सही है। सर रिवर की विड्थ कितनी है, बोलिए बेटा? 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर। अब मैन अपनी वेलोसिटी इधर रख रहा है, तो तुम मुझे बता दो कि वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट उसकी रिवर क्रॉस करने में मदद करेगा, ये वाला कंपोनेंट या हॉरिजॉन्टल वाला, वर्टिकल वाला या हॉरिजॉन्टल वाला, कौन सा कंपोनेंट मदद करेगा? हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल तो उसको इधर ले जाएगा ना, कौन सा मदद करेगा उसको रिवर क्रॉस करने के लिए? Vertical. वर्टिकल, है ना। तो टाइम क्रॉस करने के लिए जो लगेगा, तो जितनी दूरी उसको ट्रेवल करना है डिवाइडेड बाय जो कंपोनेंट उसकी मदद करेगा रिवर क्रॉस करने में। देखिए आप हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल की रिस्पांसिबिलिटी तो उसको इधर लाने की है, इस डायरेक्शन में। वर्टिकल ही उसको रिवर क्रॉस करने में मदद करेगा। तो वर्टिकल कंपोनेंट इस वाले केस में वीबीआर कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, डी 2 किलोमीटर है, वीबीआर 10 है, कॉस थीटा की वैल्यू √3/2 हो जाएगी, तो 2 डिवाइड बाई 5√3, इतने आवर्स लगेंगे उसको रिवर को क्रॉस करने में। यस ठीक, सर डन सर चलिए बच्चों एक और सवाल देखिए इसी पे।
सर डन। डन है? यस सर, हो गया सर। ओके, यस सर हो गया ठीक है। सर ऑप्शन 1 ओके ओके, सर ऑप्शन 1 यस सर यस सर फर्स्ट ऑप्शन ठीक। देखिए बच्चों, सारे सवाल में एक बार फिर से बच्चों सारी चीजें हैं, है ना? तो बोला गया है कि अब स्पीड ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर इज 20 मीटर पर सेकंड। तो ये बच्चों आपको वीबीआर मान लो आप, है ना, या वीएमआर गिवन है। द स्पीड ऑफ द रिवर वाटर इज 10 मीटर पर सेकंड एंड फ्लोइंग डू ईस्ट। तो ईस्ट की तरफ बच्चों ये रिवर फ्लो कर रही है, तो ये 10 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है। उसके बाद बोला गया है पर्सन एक साउथ बैंक में जो रिवर को क्रॉस करना चाहता है अलॉन्ग द शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब बच्चों जैसे ही आपने पढ़ा, तो उसको इस तरह से मूव करना है कि कोई भी ड्रिफ्ट प्रोड्यूस ना हो, ठीक है। ड्रिफ्ट प्रोड्यूस ना हो मतलब वो कुछ ऐसा एंगल मेंटेन करेगा, ठीक है, थीटा। तो बच्चों आप यहां से पता है कि साइन थीटा बराबर आप सीधा लिख सकते हो वेलोसिटी ऑफ रिवर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर या वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर। तो वीआर की वैल्यू बच्चों 10 है और उसकी 20 है, तो ये आ जाएगा 1/2। इसका मतलब थीटा की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री। अब 30 डिग्री वैसे एक ही ऑप्शन है। 30 डिग्री वेस्ट का क्या मतलब होता है बच्चों कि जैसे ये साउथ है, ये नॉर्थ है, और आपका इस डायरेक्शन में बेटा वेस्ट है, इस डायरेक्शन में ईस्ट है। तो 30 डिग्री वेस्ट का मतलब वर्टिकल से 30 डिग्री वेस्ट की तरफ होगा, ठीक है, ये मतलब हुआ इसका। तो ऐसे ये सिंप्लीफाई होगा, ठीक है। क्लियर है बच्चों सबको? ठीक, किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। नो सर। ओके, एक और सवाल थोड़ा सा अलग है, ये कॉन्सेप्ट मैंने बताया नहीं पर लॉजिकल है, मेरे हिसाब से आप सारे कर लोगे। बच्चों आया क्या आंसर? ऑप्शन 3 मिनट 60 मिनट्स, ओके। फर्स्ट ऑप्शन है, ठीक है। बच्चों अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का मतलब, तो चले पहले आप डाउन स्ट्रीम का मतलब बता दीजिए। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है बेटा, किसी बच्चे को पता हो? अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम बताना चाहो अगर आप। उसकी डायरेक्शन में डाउन। वेरी गुड। और अप स्ट्रीम अपोजिट। ऑपोजिट डायरेक्शन, बिल्कुल। बच्चों इस सवाल में देखिए, तो बस इस सवाल के हेल्प से बच्चों आपको अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम मुझे बताना था, ठीक है। तो पूछा गया रिवर 2 किलोमीटर वाइड है, हालांकि इस डेटा का कोई यूज है नहीं। 2 किलोमीटर वाइड है, या रुक जाइए, 2 किलोमीटर वाइड इज फ्लोज एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ओके, अ बोट मैन हु कैन रो अ बोट एट अ स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर गोज एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर अपस्ट्रीम। तो मान लीजिए बच्चों की जो पर्सन है वो इस पॉइंट से बोट की शुरुआत करता है, ठीक है, यहां से, और बी पॉइंट तक जाता है। वो ए और बी के बीच की भी दूरी 2 किलोमीटर गिवन है, ठीक है। तो बोट एक बार अपस्ट्रीम जाती है, एक बार डाउनस्ट्रीम जाती है। तो अपस्ट्रीम का मतलब हो गया बच्चों रिवर फ्लो के ऑपोजिट, डाउनस्ट्रीम का मतलब रिवर फ्लो के डायरेक्शन में। अब देखिए वेलोसिटी ऑफ रिवर आपको 2 किलोमीटर पर आवर है, और जो बोट की वेलोसिटी है स्टिल वाटर में वो भी हमें गिवन है कितना, 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये 4 है। तो बच्चों जब ये डाउनस्ट्रीम जा रही होगी तो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना हो जाएगा बच्चों? कोई मदद करेगा क्या मेरी? वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना हो जाएगा जब वो डाउनस्ट्रीम जा रही है? बच्चों बताना पड़ेगा, ये डिस्कशन हुआ है कल की क्लास में। वैसे डाउनस्ट्रीम में वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना हो जाएगा बेटा?
VBR plus VRG. वेरी गुड, VBR प्लस VRG। अब इसमें से VBR, हाँ 4 VBR है और 2 VR है, तो 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा बेटा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम में देखिए दोनों की स्टिल वाटर की स्पीड और रिवर की स्पीड जुड़ जाएगी, ध्यान रखिएगा। और वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अप स्ट्रीम में कितना हो जाएगा बच्चों, अप स्ट्रीम में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चा अगर आप निकालेंगे कि डाउन स्ट्रीम में उसको कितना समय लगेगा, तो डिस्टेंस 2 किलोमीटर है और स्पीड हो जाएगी 6। ठीक है, अगर अप स्ट्रीम का समय निकालेंगे तो डिस्टेंस 2 किलोमीटर है और स्पीड है 2, तो अप स्ट्रीम का समय आ जाएगा बेटा 1 आवर। ठीक है, और इसका आ जाएगा 1/3 आवर। 1/3 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों 20 मिनट्स आ जाएगा। तो 60 और प्लस 20 80 मिनट्स आना चाहिए बच्चों मेरे हिसाब से, तो बैक एंड फोर्थ का 80 आ रहा है सर। 80 आ रहा है। यस सर। बच्चों जिनका गड़बड़ था समझ में आया, कोई डाउट पूछना चाहे कि सर ऐसा क्यों हुआ, क्या चीज है, तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। सवाल में टोटल समय पूछा गया, द टाइम टेकन बाय हिम टू कंप्लीट हिज जर्नी। जिन्होंने 60 मिनट्स बताया था मेरे हिसाब से उन्होंने अप स्ट्रीम का निकाल दिया होगा। ठीक है, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दोनों का निकालना है। यस सर, वही निकाला। गुड, बोलिए। अपस्ट्रीम का मतलब होता है कि जो रिवर फ्लो के ऑपोजिट जाए। ठीक है, तो रिवर फ्लो के ऑपोजिट जाए मतलब देखिए यहां से यहां तक तो डाउनस्ट्रीम हो गया। अब जब वो रिवर फ्लो के ऑपोजिट जा रहा होगा तो देखिए वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये होता है वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना, कल की क्लास में मैंने बताया था आपको। तो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर देखिए -4 हो जाएगी क्योंकि बैकवर्ड जा रही है। वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 2 है तो ये -2 आ जाएगा, है ना, मतलब नेट उसकी वेलोसिटी 2 किलोमीटर पर आवर बैकवर्ड्स होगी। ठीक है बच्चों, जिनको भी अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का मतलब नहीं पता है प्लीज आप नोट बना के लिख लीजिए। अप स्ट्रीम का मतलब होता है रिवर फ्लो के ऑपोजिट जाना, डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है रिवर फ्लो की डायरेक्शन में जाना। तो जब डाउन स्ट्रीम हो तो रिवर की स्पीड और बोट की स्पीड जोड़ दीजिएगा, जब अप स्ट्रीम हो तो रिवर स्पीड और बोट स्पीड को घटा दीजिएगा। सर बोलिए बेटा। सर रिपीट कर दो, धीरे धीरे बोलना। वो नोट डाउन नहीं होगा, ये वाली स्लाइड डाल दोगे। एक 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 करके करते हैं, पहले ये नोट कर लीजिए और मैं डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम लिखवा देता हूं, लिखिए नोट बना के। डाउन स्ट्रीम का मतलब है, डाउन स्ट्रीम का मतलब है रिवर फ्लो की डायरेक्शन में जाना। डाउन स्ट्रीम का मतलब है रिवर फ्लो की डायरेक्शन में जाना। तो नेट स्पीड, तो नेट स्पीड तो नेट स्पीड बोट स्पीड और रिवर स्पीड का सम होगा। तो नेट स्पीड रिवर स्पीड और बोट स्पीड का सम होगा। सर नेक्स्ट बारह बता दो। नेट स्पीड बोट स्पीड और रिवर स्पीड का सम होगा। अगला लिखिए, अप स्ट्रीम का मतलब होता है, अप स्ट्रीम का मतलब होता है, अप स्ट्रीम का मतलब होता है रिवर फ्लो के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना। अपस्ट्रीम का मतलब होता है रिवर फ्लो के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना। और यहां नेट स्पीड
और यहां नेट स्पीड बोट स्पीड और रिवर स्पीड का सब्ट्रैक्शन होगा, और यहां नेट स्पीड बोट स्पीड और रिवर स्पीड का सब्ट्रैक्शन होगा। यही वाला सवाल लिखना चाह रहे थे, कोई रह गया था? ठीक है, चलिए बच्चों, अब एक और लास्ट इसमें डिस्कशन है, वो भी ध्यान से सुन लीजिए थोड़ा सा। बोट स्पीड और रिवर स्पीड का, रिवर बोट प्रॉब्लम का लास्ट डिस्कशन है, थोड़ा ध्यान से सुनिए बच्चों। जितने सवाल आपने किए हैं ना अभी तक, अगर आप उन सारे सवालों में एक चीज गौर करिए तो हर बार वेलोसिटी ऑफ रिवर, वेलोसिटी ऑफ मैन और वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर से ज्यादा है। ठीक है, जितने सवाल अभी तक आपने किए सारे सवालों में वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर वो रिवर की स्पीड से ज्यादा है ना। मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन और वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर मान लीजिए 10 है, तो रिवर की जो है स्पीड वो हमेशा 10 से कम रही होगी, 8, 7, 5, 6 कुछ भी ऐसे हो सकती है। लेकिन बच्चों इसके ऑपोजिट कंडीशन हो जाए कि रिवर की स्पीड बहुत तेज हो जाए, है ना, कि वेलोसिटी ऑफ रिवर जो है वो ज्यादा हो जाए वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर या वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर। तो बच्चों देखिए कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, मैं एक एक करके आपको समझाता हूं। अगर कभी ऐसी सिचुएशन हो जाए कि रिवर फ्लो बहुत तेज करने लगे, है ना, रिवर बहुत तेज फ्लो करने लगे, तो बच्चों उस केस में देखिए आप ड्रिफ्ट को जीरो नहीं कर सकते, है ना। अगर ये कंडीशन की वेलोसिटी ऑफ रिवर वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर से बहुत ज्यादा है या ज्यादा है, तो आप ड्रिफ्ट को जीरो नहीं कर पाएंगे। कारण क्यों नहीं कर पाएंगे सर, मैं बताता हूं। देखिए मान लीजिए कि आप ड्रिफ्ट जीरो करने के लिए जैसे हम लोग जाते हैं वैसे ही आप जाएंगे इस तरह से, कुछ इस डायरेक्शन में थीटा एंगल बनाते हुए। ठीक है, ये मैं लिख देता हूं वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। ठीक है, और ये वी आर है। जब आप थीटा एंगल बनाते हुए जाएंगे तो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर साइन थीटा बराबर बेटा आप लिखना चाहेंगे वेलोसिटी ऑफ रिवर। ठीक है, अब मान लीजिए एक समझाने के लिए डेटा ले लेता हूं। मान लीजिए बच्चों वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर 5 है। ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ रिवर जो कि इस 5 से ज्यादा है, मान लीजिए कुछ भी वैल्यू ले लेता हूं, मान लीजिए मैं 8 ले लेता हूं। ठीक है, तो बेटा जब आप इसका कंपोनेंट लेंगे, वीबीआर का कंपोनेंट लेंगे कुछ इस तरह से, ध्यान से देखिएगा, जब इसका कंपोनेंट लेंगे आप इधर, तो ये कंपोनेंट की जो वैल्यू आएगी बच्चों वो 5 से बड़ी होगी या 5 से छोटी होगी। ये जो कंपोनेंट आएगा नेट ये है 5 से छोटी 5 से छोटी होगी। 5 से छोटी होगी, तो 5 से छोटा कुछ भी हो सकता है, 3, 4, 5, 2, 1 जो भी लेना चाहो आप। मान लो मैं 4 ले लेता हूं, 5 से कुछ भी छोटी हो सकता है, 5, 4 मतलब उससे छोटा 4, 3, 2, 1 कुछ भी। तो बेटा जब ये 5 से छोटा है तो क्या इसकी कोई काबिलियत है कि ये वाला कंपोनेंट इसको नलीफाई कर पाए? हो सकता है क्या ऐसा? क्या बेटा 4 कभी 8 को नलीफाई कर पाएगा क्या? हो सर नहीं कर पाएगा। तो बच्चों देखिए लॉजिक ये है कि जब वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर या वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ये सारी चीजें है ना, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर या वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, अगर इसकी वैल्यू इससे कम हो जाएगी तो इसका जो कंपोनेंट है वो ऑलरेडी इससे कम होगा, तो कभी भी ये वाला कंपोनेंट इसको नलीफाई नहीं कर पाएगा, तो आप कभी भी ड्रिफ्ट को जीरो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो कभी भी ये कंडीशन होगी है ना कि वी आर ग्रेटर देन वीबीआर, तो बच्चा इसका कंपोनेंट कभी भी वी आर को नलीफाई नहीं कर पाएगा और ड्रिफ्ट विल नेवर बी जीरो। ड्रिफ्ट विल नेवर बी जीरो, कभी भी बच्चों ड्रिफ्ट जीरो नहीं होगी। ठीक है, हमेशा कुछ ना कुछ ड्रिफ्ट आएगी, लेकिन हां ड्रिफ्ट मिनिमाइज किया जा सकता है। ड्रिफ्ट जीरो नहीं होगी बच्चों इस केस में। अगर वेलोसिटी ऑफ रिवर वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर या वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर से ज्यादा है तो ड्रिफ्ट कभी जीरो नहीं होगी, क्योंकि इसका कोई भी कंपोनेंट रिवर की स्पीड को मैनेज नहीं कर पाएगा। ये खुद ऑलरेडी इससे छोटा है तो इसका कंपोनेंट तो इससे छोटा होगा ही, तो कभी मैनेज ही नहीं हो पाएगा। हां लेकिन बच्चों ड्रिफ्ट मिनिमम हो सकती है, वो कैसे होगी? फॉर मिनिमम ड्रिफ्ट बच्चों मिनिमम ड्रिफ्ट की कंडीशन है, क्या कंडीशन है कि
इसको इस तरह से ट्रेवल करना चाहिए कि जो साइन थीटा हो वो बराबर हो किसके, मतलब इसको इस एंगल पे चलना चाहिए कि साइन थीटा बराबर हो VBR डिवाइडेड बाय VR। अगर ये कंडीशन होगी तो ड्रिफ्ट मिनिमम होगी। ड्रिफ्ट जीरो कभी नहीं होगा, लेकिन अगर ये कंडीशन होगी तो ड्रिफ्ट मिनिमम जरूर हो जाएगी। ठीक है, कैसे सर आ रही कंडीशन, मैं थोड़ा सा आपको बच्चों दे देता हूं, एक आइडिया देता हूं कैसे आ रही है ड्रिफ्ट। बाकी आपको कंडीशन याद रखना है, मिनिमम ड्रिफ्ट के लिए VBR डिवाइडेड बाय VR होना चाहिए। जीरो नहीं होगी, लेकिन इस एंगल पे अगर वो जाएगा तो जो ड्रिफ्ट प्रोड्यूस होगी वो लीस्ट होगी। ठीक है सर, ऐसा क्यों? देखो बच्चों, अगर ये मान लीजिए कि VR ग्रेटर देन VBR है और ये मान लीजिए कि जो रिवर की विड्थ है वो D है। बच्चों अगर मैं आपसे पूछ दूं कि बेटा बताओ, ये इस तरह से थीटा एंगल बनाता हुआ जा रहा है, इस पर्सन को या इस बोट को रिवर को क्रॉस करने के लिए कितना समय लगेगा? तो बच्चों इसका आंसर क्या दोगे आप? रिवर को क्रॉस करने के लिए इस पर्सन को कितना समय लगेगा? आना चाहिए बच्चों अब आंसर आपको। डी अपॉन आगे, VBR cos theta. वेरी गुड, D अपॉन VBR cos थीटा। बच्चों क्लियर है क्या ये? यस सर। इतना समय लगेगा मैन को या बोट को रिवर को क्रॉस करने के लिए। अब बच्चा जो ड्रिफ्ट प्रोड्यूस होगी, देखिएगा ध्यान से, ड्रिफ्ट, जो ड्रिफ्ट प्रोड्यूस होगी बेटा उसको आप क्या लिखेंगे कि जिसकी वजह से ड्रिफ्ट आ रही है इनटू टाइम टू क्रॉस द रिवर। ठीक है, जिसकी वजह से ड्रिफ्ट आ रही है इनटू टाइम टू क्रॉस द रिवर। अब किस वजह से ड्रिफ्ट आ रही है बच्चों? देखो रिवर इधर ले जाना चाहती है और जो VBR का साइन थीटा कंपोनेंट है वो ड्रिफ्ट को मिनिमाइज करना चाह रहा है। लेकिन बच्चों इसकी जो वैल्यू है वो इतनी ज्यादा नहीं है कि इसको नलीफाई कर पाए, क्योंकि देखिए VR बहुत, मतलब VR बड़ा है VBR से, तो VBR का कंपोनेंट कभी इसको नलीफाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये खुद वैल्यू इससे छोटी है, तो इसका कंपोनेंट तो इससे और छोटा होगा, तो कभी इसको नलीफाई नहीं कर पाएगा। तो यानी रिवर ड्रिफ्ट तो प्रोड्यूस कर लेगी, ठीक है, रिवर ड्रिफ्ट तो प्रोड्यूस कर लेगी, लेकिन कितना ड्रिफ्ट प्रोड्यूस करेगी? उसके लिए बच्चों क्या है, देखिए VR माइनस VBR, VR माइनस VBR साइन थीटा। क्या बच्चों VR माइनस VBR साइन थीटा ही वो वेलोसिटी का वैल्यू है जो कि ड्रिफ्ट लाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। VR माइनस VBR साइन थीटा, ये सारे बच्चों को समझ में आती है बात? यस सर। यही वो वेलोसिटी का कंपोनेंट है बेटा जो ड्रिफ्ट लाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है ना, क्योंकि ये जो बहाव है, जो रिवर का फ्लो है वो बहुत ज्यादा है। मान लीजिए रिवर का बहाव, मान लीजिए समझाने के लिए डेटा लेता हूं बच्चों कि ये 10 है, आपने VBR का कंपोनेंट लिया, मान लीजिए बच्चों ये 2 आ गया, ठीक है, तो मुझे बताओ कि जो ड्रिफ्ट लाने के लिए नेट वेलोसिटी है वो कितनी होगी? 10 माइनस 2, है ना, नेट 8 वेलोसिटी होगी जो ड्रिफ्ट प्रोड्यूस करेगी। बोलो क्लियर है क्या ये बात? 10 और उसका कंपोनेंट 2, तो 2 चाहता है कि ड्रिफ्ट ना हो, 10 चाहता है कि ड्रिफ्ट हो, तो नेट ड्रिफ्ट प्रोड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? 10 माइनस 2, बोलो सही है 8। तो VR माइनस VBR साइन थीटा ये वो वेलोसिटी है जो ड्रिफ्ट प्रोड्यूस करेगी, और ड्रिफ्ट प्रोड्यूस करने के लिए समय कितना मिल रहा है? जितना स्विमर को क्रॉस करने के लिए समय लग रहा है ना, तो स्विमर को क्रॉस करने के लिए समय कितना लग रहा है? देखिए बेटा VR माइनस VBR साइन थीटा, और समय कितना लग रहा है बेटा क्रॉस करने के लिए? D डिवाइडेड बाई VBR cos थीटा। ठीक है, तो ये बेटा ड्रिफ्ट का एक्सप्रेशन आ गया पूरा। अब आप चाहते हो कि ड्रिफ्ट मिनिमम हो, ठीक है, तो ड्रिफ्ट अगर मिनिमम करना चाहोगे, मैं आपको पूरा कैलकुलेशन में नहीं ले जाऊंगा बच्चों, ड्रिफ्ट अगर मिनिमम करना चाहते हो कि किस एंगल पे जाए कि ड्रिफ्ट मिनिमम हो जाए, तो इसको डिफरेंशिएट करके 0 से इक्वेट करना पड़ेगा। जब बेटा इसको आप डिफरेंशिएट करके 0 से इक्वेट करेंगे तो आपको ये कंडीशन मिल जाएगी। तो ये वो कंडीशन है जहां पे ड्रिफ्ट मिनिमम होगी। ठीक है, इतना समय लगेगा रिवर को क्रॉस करने के लिए। जब भी रिवर की स्पीड वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर से ज्यादा होगा तो ड्रिफ्ट हमेशा होगा, ड्रिफ्ट कभी भी 0 नहीं होगा। हां, उस ड्रिफ्ट को मिनिमाइज किया जा सकता है, जैसे ये ड्रिफ्ट का पूरा एक्सप्रेशन बनेगा, इसको डिफरेंशिएट करके 0 करेंगे, तो अगर आप इस एंगल पे जाएंगे तो आपकी ड्रिफ्ट मिनिमम होगी, ठीक है, लेकिन 0 नहीं होगी। नोट कर लीजिए बच्चों, और कुछ इसमें पूछना चाहोगे सर? हाँ बोलिए। सर ये sin थीटा इक्वल टू VBR अपॉन VR। हाँ देखो इसमें VR अपॉन VBR नहीं होगा। VR अपॉन, देखो
VR अपॉन VBR तब होता जब रिवर की स्पीड कम होती। देखो अगर तुम VR अपॉन VBR कर दोगे ना, तो ये कंडीशन देखो, ये ज्यादा है, VR ज्यादा है एज कंपेयर टू VBR। तो मान लो ये 10 है और मैं इसकी वैल्यू ले लेता हूं, कुछ मान लीजिए 5 ले लेता हूं, तो 10/5 हो जाएगा अगर आप VR अपॉन VBR करोगे, 10/5। लेकिन साइन थीटा कभी 1 से ज्यादा नहीं हो सकता ना। तो जब भी VR ज्यादा हो, रिवर की स्पीड ज्यादा हो, तो ड्रिफ्ट को मिनिमाइज नहीं किया जा सकता, मतलब ड्रिफ्ट को 0 नहीं किया जा सकता। ड्रिफ्ट को आप मिनिमाइज कर सकते हो, और उसके लिए कंडीशन है कि साइन थीटा बराबर होना चाहिए VBR डिवाइड बाय VR। थोड़ा सा नोट कर लो, मैं आप चाहोगे तो मैं इसको डिफरेंशिएट करके प्रूव कर दूंगा कंडीशन। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं कुछ पॉइंट लिखवाता हूं। हाँ, थीटा ही 0 डिग्री रखना तो 0 हो जाएगी। नहीं बेटा, कैसे थीटा 0 रखेंगे तो सबसे ज्यादा ड्रिफ्ट हो जाएगा ना फिर। मतलब थीटा, देखिए अगर आप इधर जाओगे या इधर जाओगे या इधर जाओगे इधर जाओगे, तो आप रिवर को ही सपोर्ट करोगे ना, तो ड्रिफ्ट तो और ज्यादा आएगा। ड्रिफ्ट तभी कम हो सकता है जब आप इधर जाना शुरू कर दो। मेरी बात समझ रही है आपको? तभी तो ड्रिफ्ट कम कर सकते हो। अगर आपने इतना रखा, इधर रखा, इधर रखा, इधर रखा, तो फिर आपका वेलोसिटी का एक कंपोनेंट रिवर की डायरेक्शन में आ जाएगा और ड्रिफ्ट तो और बढ़ेगा ना फिर। बच्चों ये लिख लीजिए, मैं कुछ 1-2 पॉइंट्स आपको लिखा दूंगा, और फिर अगर जरूरत पड़ेगी तो हम लोग डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर करके भी उसको प्रूव कर लेंगे। ठीक है, लिख लिया? हाँ लिखिए लिखिए, जो लोग लिख रहे हैं लिखिए लिखिए, हेलो। बोलिए। नो सर, इसका डिफरेंशिएशन क्योंकि ये कंडीशन होती है ना मिनिमम मैक्सिमम के लिए, हम चाहते हैं कि ड्रिफ्ट मिनिमम हो जाए। ठीक है, ड्रिफ्ट तो इतना आया, बट हम चाहते हैं कि ड्रिफ्ट मिनिमम हो जाए, फॉर मिनिमम ड्रिफ्ट। मैं इसको करता हूं अभी सॉल्व। ठीक है, आप लोग यहां तक नोट करिए, फिर अगले पेज में मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। बोलिए। ड्रिफ्ट बराबर करके जो लिखा है, ठीक है। देखिए ये जो पहला ब्रैकेट है ना, ये वो वेलोसिटी बता रहा है जिसकी वजह से ड्रिफ्ट आया है। किसकी वजह से ड्रिफ्ट आया है? VR रिवर का फ्लो माइनस ये जो ऑपोजिट है। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल ले लूं कि मान लीजिए VR की वैल्यू 10 है और VBR का ये वाला कंपोनेंट 2 है, तो नेट ड्रिफ्ट किस स्पीड की वजह से आएगी? 10 - 2। नेट ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है कि पर्सन कितना कैरीड अवे हो जाएगा रिवर फ्लो की डायरेक्शन में। तो रिवर चाहती है कि वो 10 से बहे, लेकिन उसकी वेलोसिटी का एक कंपोनेंट है जो उसके ऑपोजिट भी है, तो नेट किससे वो फ्लो कर पाएगा? 10 - 2, 8 से। तो यही लिखा हुआ है VR माइनस VBR साइन थीटा, VR माइनस VBR साइन थीटा। ये वो वेलोसिटी है जो नेट ड्रिफ्ट ला रही है इनटू टाइम। टाइम कितना ड्रिफ्ट करने के लिए कितना समय मिलेगा, जितना पर्सन को रिवर को क्रॉस करने के लिए समय मिलेगा, तो वो टाइम टू क्रॉस द रिवर है, D डिवाइड बाय VBR cos थीटा। तो ये ऐसी कंडीशन में VR और VBR साइन थीटा हो जाए, VR और VBR थीटा दोनों इक्वल वैल्यू आ जाए, क्यों नहीं बन सकती? बन सकती बेटा। ड्रिफ्ट 0 हो जाएगा। साइन थीटा और नहीं, अगर दोनों बराबर कर देंगे तब भी 0 नहीं होगी ड्रिफ्ट। ठीक है, क्यों नहीं? माइनस VBR साइन थीटा की वैल्यू 10 10 0 0 नहीं, एक सेकंड रुको। अगर तुम इसको और इसको बराबर कर रहे हो तो ड्रिफ्ट 0 ही हो जाएगा एब्सोल्युटली। अगर दोनों को बराबर, मतलब VBR साइन थीटा को VR के बराबर कर दोगे तो ड्रिफ्ट 0 हो जाएगा। वह तो पिछला वाला केस हम लोगों ने डिस्कशन किया है। जैसे कि रिवर की स्पीड एक थोड़ा सा मतलब नेग्लिजिबल स्पीड ज्यादा है, तो भी यही केस लगेगा। हाँ, जहां पे भी VR आपको ज्यादा लग रही है VBR से, तो यही केस लगेगा। बोलिए। इस कंडीशन के लिए ये सॉल्यूशन हमेशा वैलिड होगा। हाँ। हो। बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा वैलिड रहेगा। पर सर VR बहुत ज्यादा तो फिर तो वो क्रॉस नहीं कर पाएगा ना। हाँ, जितना ज्यादा आप VR को बढ़ाते जाएंगे, देखिए जितना ज्यादा आप VR को बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, एक सेकंड मुझे चेक करने दीजिए। हाँ,
मान लीजिए वी आर बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू हो गई, ठीक है, वी आर बहुत ज्यादा बड़ी हो गई, तो कोशिश कर सकते हो आप कि आप थीटा को और मतलब जैसे जैसे आप वी आर बढ़ाओगे, ठीक है, वी आर बढ़ाओगे मतलब ये डिनोमिनेटर बढ़ेगा, ठीक है, डिनोमिनेटर बढ़ेगा और ये वैल्यू कम होती जाएगी, तो साइन थीटा की वैल्यू कम होती जाएगी, ठीक है, तो मतलब थीटा एंगल थोड़ा सा और ऐसा होता जाएगा, ठीक है। आप ड्रिफ्ट कभी जीरो नहीं कर पाओगे, ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो आप, क्योंकि वी आर को कभी भी वीबीआर का कंपोनेंट बैलेंस नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि वीबीआर ऑलरेडी वीआर से छोटा है, ठीक है, तो ड्रिफ्ट जीरो नहीं होगी। हां, अगर आप इस एंगल पे जाओगे ना तो ड्रिफ्ट आपको लीस्ट पॉसिबल ड्रिफ्ट मिलेगी। जैसे आप थीटा 0 पे जाओ, थीटा 30 पे जाओ, थीटा 45 पे जाओ, थीटा, आप डिफरेंट डिफरेंट थीटा ट्राई करो, जो सबसे लीस्ट ड्रिफ्ट मिलेगी आपको वो वीबीआर अपॉन वीआर पे ही मिलेगी, बाकी सारे एंगल पे ड्रिफ्ट उससे ज्यादा होगा, ठीक है। अब ये कंडीशन कैसे आई? जैसे ये ड्रिफ्ट का एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, इसको डिफरेंशिएट करके जीरो करेंगे। डिफरेंशिएट करके जीरो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम हम लोगों ने पढ़ा है, मैक्सिमम मिनिमम हमें पता है कि जब भी किसी फंक्शन की मिनिमम वैल्यू निकालनी होती है तो उसको डिफरेंशिएट करते हैं, है ना। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करके जीरो करेंगे तो आप इस कंडीशन पे पहुंच जाएंगे, है ना, कि इस थीटा पे ट्रेवल करने पे ड्रिफ्ट मिनिमम होगी। बोलो क्लियर है? सर, फिर जब भी वी आर की वैल्यू वी आर से कम तो वो वी आर बिल्कुल, जब भी वी आर की वैल्यू वीबीआर से ज्यादा होगी तब मिनिमम ड्रिफ्ट के लिए कंडीशन होगी। एक सवाल कर लेते बच्चों, उससे थोड़ा सा तुम लोग को क्लैरिटी आ जाएगी। हाँ हाँ, सर, ये जो ड्रिफ्ट का फॉर्मूला है ये मिनिमम ड्रिफ्ट का ही फॉर्मूला है, कौन सा वाला? ये जो आपने सॉल्व करके निकाला है ये वाला? ड्रिफ्ट। नहीं नहीं, ये किसी भी ड्रिफ्ट के लिए, ये मिनिमम ड्रिफ्ट का नहीं है, ये जनरल ड्रिफ्ट है। जब आप डिफरेंशिएट करके जीरो के बराबर करेंगे तो फिर मिनिमम ड्रिफ्ट की कंडीशन आएगी, जो कि ये है, दिस इज द कंडीशन फॉर मिनिमम ड्रिफ्ट, ठीक है। ओके सर, मतलब अगर हमें कहा मिनिमम ड्रिफ्ट निकालो तो फिर क्या करेंगे? पहले थीटा निकाल लेंगे, फिर वेरी गुड, थीटा निकालेंगे, फिर उस थीटा को इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो ये मिनिमम ड्रिफ्ट आएगी आपकी, ठीक है। ओके सर। बच्चों एक सवाल कर लेते हैं ना, बिल्कुल तुम लोगों को क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, परेशान मत हो। मैं पेज पलट के एक सवाल लिखूं आपके लिए, बोलिए, नोट कर लिया आप सबने? यस सर। एक सवाल करते हैं, अगर आपको फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं आए तो आप मेरे से डाउट पूछ लेना, वैसे सवाल के बाद तो क्लैरिटी आ जाएगी आपको। सवाल बच्चों कुछ इस तरह से है कि रिवर का जो फ्लो है वो 10 मीटर पर सेकेंड है। वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर बच्चों वो 8 मीटर पर सेकेंड है। वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर 8 मीटर पर सेकेंड है। जो रिवर की विड्थ है मान लीजिए बच्चों 100 मीटर है। आपको पहला बताना है, पहला कि किस एंगल पे ट्रेवल किया जाए कि ड्रिफ्ट मिनिमम हो, किस एंगल पे जाए कि ड्रिफ्ट मिनिमम हो। दूसरा आपको बताना है इस एंगल पे ट्रेवल करने पे जहां पे ड्रिफ्ट मिनिमम है टाइम टू क्रॉस द रिवर कितना लगेगा। तीसरा सवाल है मिनिमम ड्रिफ्ट बताइए कितना होगा। किसी को कुछ भी कंफ्यूजन है थोड़ा सा कि सर ये क्या है, ये क्यों है, बिल्कुल पूछ सकते हैं आप। सर ठीक है, हो गया सर। ओके। पहले वाले का आंसर कितना आ रहा है? 53 डिग्री से
53 सर। हाँ, दूसरे वाले का 100/24। ओके, तीसरे वाले का 100/3। ओके। बच्चों और किसी का कुछ आ रहा है तो आप लोग भी शेयर कर सकते हैं। सर ये ठीक, यही है सर। बच्चों मिनिमम ड्रिफ्ट के लिए मैंने थीटा की कंडीशन बताई है आपको, वो लगाइए, वहां से आपको थीटा की वैल्यू आएगी। थीटा की वैल्यू आएगी तो फिर आपको सोचना पड़ेगा कि टाइम टू क्रॉस द रिवर कितना होगा, वो लिखिए, फिर मिनिमम ड्रिफ्ट कितना होगा वो लिखिए। ड्रिप 75 ओके, चलिए मैं सॉल्व कर दो बच्चों। सबसे पहला जो हिस्सा है मिनिमम ड्रिफ्ट के लिए, देखिए साइन थीटा की वैल्यू आपको निकालनी चाहिए, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा VBR डिवाइड बाय VR। VBR बच्चों हमारे पास 8 है, VR हमारे पास 10 है, तो ये कैंसिल करेंगे तो ये 4/5 आ जाएगा, तो थीटा बराबर आ जाएगा आपके पास 53 डिग्री। 53। ठीक है, मतलब कि वर्टिकल से 53 डिग्री एंगल पे अगर पर्सन जाता है, मतलब ये सिचुएशन कुछ ऐसे बनती है, ऐसे पर्सन जाता है 53 डिग्री एंगल पे, तो जो उसका ड्रिफ्ट प्रोड्यूस होगा वो मिनिमम होगा, जीरो नहीं होगा बच्चों। क्यों नहीं होगा? क्योंकि रिवर की स्पीड ज्यादा है बोट की स्पीड से, तो ड्रिफ्ट तो जीरो नहीं होगा, लेकिन हाँ इस एंगल पे जाएगा तो ड्रिफ्ट मिनिमम जरूर होगा। उसके बाद बच्चों टाइम टू क्रॉस द रिवर, तो टाइम टू क्रॉस द रिवर होगा जितनी विड्थ होगी रिवर की डिवाइडेड बाय VBR cos थीटा, कि बच्चों cos थीटा वो कंपोनेंट होगा जो रिवर को क्रॉस करने में मदद करेगा, तो 100 डिवाइडेड बाय VBR मतलब वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर इन स्टिल वाटर, तो बच्चों वो 8 है, तो 8 cos 53, 8 cos 53 बच्चों 3/5 हो जाएगा ना। यस सर। तो इसको सिंप्लीफाई कर दो जरा, 4 से कैंसिल करोगे तो 2 हो जाएगा, 4 से कैंसिल करेंगे 25 हो जाएगा, तो 25 इंटू 5 125 डिवाइड बाय 6। क्या बच्चों आया तुम लोग को ये 125 बाय 6 सेकेंड्स। अब मिनिमम ड्रिफ्ट कितना होगा? देखो बच्चों रिवर को क्रॉस करने के लिए समय इतना लग रहा है, ठीक है, और ड्रिफ्ट प्रोड्यूस करने के लिए कौन कौन से वेलोसिटीज जिम्मेदार है वो भी देखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ये 8 है ना, तो 8 cos 53 रिवर को क्रॉस कराने में मदद कर रहा है, और 8 sin 53, sin 53 का मतलब हो गया बेटा 4/5। बोलिए सही है? तो रिवर इधर ले जा रही है और इसका कंपोनेंट इधर है, तो नेट स्पीड जिसकी वजह से ड्रिफ्ट प्रोड्यूस हो रहा है वो नेट स्पीड हो जाएगी बच्चों 10 माइनस 32 डिवाइडेड बाई 5। बोलिए क्लियर है क्या? 8 इंटू 4 32 डिवाइडेड बाई 5, क्योंकि ये ऑपोजिट है और ये VR है ना, तो VR माइनस VBR cos साइन 53, तो 32/5 ये नेट स्पीड है जिसकी वजह से ड्रिफ्ट आएगी, इनटू टाइम टू क्रॉस द रिवर। टाइम टू क्रॉस द रिवर बच्चों 125/6 है। ठीक है, तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों तो 50 माइनस 32 18 हो जाएगा, 18/5 इंटू 125/6। बच्चों 5 से कैंसिल करेंगे 25 आ जाएगा, 4 से कैंसिल करेंगे 75 आना चाहिए बच्चों मेरे हिसाब से। यस सर। 75 मीटर की ड्रिफ्ट आएगी। किसी को कुछ डाउट है? क्लियर है बच्चों सबको? क्लियर है सर। यस सर। ठीक, हेलो सर। बोलिए। तीसरा पॉइंट दोबारा से बता दीजिए। हाँ, तो देखिए तीसरे वाले पॉइंट में हमें क्या कैलकुलेट करना है बेटा? बोलिए। मिनिमम ड्रिफ्ट। मिनिमम ड्रिफ्ट कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अगर आपको मिनिमम ड्रिफ्ट कैलकुलेट करना है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कितना टाइम लग रहा है उसको क्रॉस करने के लिए रिवर, क्योंकि उतना ही टाइम अवेलेबल होगा ड्रिफ्ट प्रोड्यूस करने के लिए। और दूसरी चीज क्या ध्यान रखना है कि किस स्पीड की वजह से ड्रिफ्ट आ रही है। तो देखिए बेटा जो स्पीड है वो 10 आगे की तरफ है और 32/5 पीछे की तरफ है, तो नेट स्पीड जिसकी वजह से ड्रिफ्ट आएगा वो 10 माइनस 32/5 होगी। बोलिए सही है? यस सर। तो नेट स्पीड ये हो गई, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद 75 मीटर है। सर आ गया। थैंक यू सर।
बच्चों इस पे और करना है क्या, एक प्रैक्टिस, या आगे बढ़ सकते हैं? बताओ, चाहो तो एक और कर सकते हैं, बाकी तुम लोग की मर्जी। इस कॉन्सेप्ट में पीवाईक्यू आया है? पीवाईक्यू तो यार दिखा नहीं है मुझे। कॉल कर ले। हो गया। हाँ, मिनिमम टाइम अभी नहीं हुआ सर। कम से कम कितना समय लगेगा रिवर क्रॉस करने में? नहीं, अच्छा हाँ बिल्कुल हो सकता है, आपसे पूछ सकता है मिनिमम टाइम। तो जब मिनिमम टाइम पूछे तो फिर क्या करना चाहिए बेटा बताइए? अगर आपसे इसी सवाल में पूछ दे कि बताओ कम से कम कितना टाइम लगेगा रिवर को क्रॉस करने के लिए, तो क्या करेंगे? पर्सन को किस डायरेक्शन में भेजना चाहिए कि उसको कम से कम समय लगे रिवर को क्रॉस करने के लिए? रिवर के फ्लो के परपेंडिकुलर। बिल्कुल, रिवर के फ्लो के परपेंडिकुलर भेज देंगे उसको फिर, है ना। तो मान लीजिए जैसे 8 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड है, तो पूरे 8 मीटर पर सेकंड वो रिवर को क्रॉस करने के लिए लगाए, है ना। तो उसको मिनिमम जो समय लगेगा रिवर क्रॉस करने के लिए वो हो जाएगा रिवर की विड्थ डिवाइडेड बाई उसकी स्पीड, 100 डिवाइड बाई 8, 12.5 सेकंड। वो कम से कम समय होगा रिवर को क्रॉस करने के लिए। ये मिनिमम टाइम होगा। बच्चों बदल दो स्लाइड। ठीक बच्चों, इतना मतलब आपको घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। मुश्किल नहीं है, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग सी चीज है, बाकी आप अगर समझ के करोगे तो कर लोगे, ठीक है। अब जैसे फाइनल सवाल है बच्चों, इसके बाद बोलिए। सर एक सेकंड सर, पर जो आपने मिनिमम टाइम के लिए थीटा 90 बताया था, उसमें टाइम क्रॉस वाले फॉर्मूले को लिखना है। कौन सा वाला? अगर आपने बोला मिनिमम टाइम बताना हो तो उसके लिए थीटा 90 रख लेंगे। नहीं, थीटा 90 मतलब बेटा सुनिए, थीटा 90 मतलब ये वाला 90 नहीं, थीटा 90 मतलब रिवर के फ्लो के परपेंडिकुलर उसको भेजना पड़ेगा। तो रिवर मान लीजिए इधर जा रहा है तो उसको एकदम परपेंडिकुलर भेजना पड़ेगा ताकि उसके पूरे एफर्ट्स रिवर को क्रॉस करने में लगे। सही है? बच्चों जैसे एक सवाल देखिए, वेलोसिटी ऑफ रिवर एक बार 10 मीटर पर सेकंड है और मान लीजिए ये जो दूरी है वो 500 मीटर है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर गिवन है मान लीजिए 5 मीटर पर सेकंड। फिर से बच्चों आपको सारे सवालों के आंसर करने हैं। पहला सवाल बताइए किस थीटा पे ड्रिफ्ट मिनिमम होगा? किस थीटा पे? बिल्कुल सही है, किस थीटा पे ड्रिफ्ट मिनिमम होगा। दूसरा, उस मिनिमम ड्रिफ्ट के लिए कितना टाइम लगेगा क्रॉस करने के लिए? टाइम कितना लगेगा फॉर मिनिमम ड्रिफ्ट? तीसरा सवाल, मिनिमम ड्रिफ्ट कितना होगा? चौथा सवाल बच्चों, अगर पूरा सिंप्लीफाई नहीं हो रहा हो तो जितना सिंप्लीफाई हो रहा है उतना लिख दीजिए, बहुत ज्यादा डेसिमल में लिखने की जरूरत नहीं है। मिनिमम ड्रिफ्ट, फिर अगला सवाल मिनिमम टाइम कितना लगेगा क्रॉस करने के लिए? मिनिमम टाइम। ओके, तो थीटा 30 और उसको टाइम का 100 अपन में √3 आएगा। आप दूसरे वाला टाइम बता रहे हैं या चौथा वाला टाइम बता रहे हैं? दो टाइम। तो मिनिमम ड्रिफ्ट 500। ओके बच्चों, मैंने दो समय पूछे हैं तो आपको दोनों समय निकालना है और इतने डिस्कशन के बाद आपको बिल्कुल क्लियरली समझना चाहिए कि दोनों समय में क्या अंतर है। मिनिमम टाइम है ओके चलिए बच्चों, सबसे पहले ड्रिफ्ट मिनिमम करने के लिए जो कंडीशन हम लोगों ने पढ़ी है वो सबसे पहले लिख लेते हैं। तो मिनिमम ड्रिफ्ट करने के लिए बच्चों हमको पता है कि साइन थीटा बराबर जो होना चाहिए वो हमेशा कितना होगा बच्चों? VBR डिवाइड बाय VR, यानी 1/2, ठीक है। उसके बाद टाइम टू क्रॉस फॉर मिनिमम ड्रिफ्ट। देखिए बच्चों, समय आप जैसे मान लीजिए कि उसको 30 डिग्री पे आप भेज दे रहे हैं, ठीक है। ये मान लीजिए वर्टिकल है, वर्टिकल से 30 डिग्री पे अगर आप भेज देते हैं तो 5 है। तो बच्चों 5 का एक कंपोनेंट आएगा 5 cos 30 जो उसकी क्रॉस करने में मदद करेगा, ठीक है। 5 sin 30 क्रॉस करने में मदद नहीं करेगा, 5 sin 30 क्रॉसिंग में मदद नहीं करेगा, 5 cos 30 क्रॉसिंग में मदद करेगा, ठीक है।
तो d डिवाइड बाय 5 cos 30, तो d है बच्चों 500 डिवाइड बाय 5 cos 30, cos 30 की वैल्यू हो जाएगी बच्चे √3/2, तो ये हो जाएगा 200/√3, बिल्कुल 200/√3। इतने सेकंड लगेंगे बच्चों उसको मिनिमम ड्रिफ्ट करके क्रॉस करने के लिए। बोलिए सही है? यस सर। कितने बच्चों के दोनों हिस्से पहले वाले सही थे? हाथ उठाओ बेटा एक बार, मुझे आइडिया लग जाएगा थोड़ा क्या चल रहा है। ठीक, थैंक यू। उसके बाद मिनिमम ड्रिफ्ट पूछा गया है, तो मिनिमम ड्रिफ्ट के लिए बच्चों क्या करना पड़ेगा? क्या हमें पहले वो स्पीड निकालना पड़ेगा जो ड्रिफ्ट क्रॉस कर रही है, उसके बाद जितना समय लगेगा क्रॉस करने के लिए, है ना? यस सर। तो देखिए समय क्रॉस करने के लिए कितना लग रहा है वो तो हमारे पास आ चुका है 200 डिवाइड बाय √3। और कौन सी ऐसी स्पीड होगी जिसकी वजह से ड्रिफ्ट आ रहा है? तो बच्चों 10 आगे की तरफ, उसमें से 2.5 पीछे की तरफ। तो क्या बेटा जो स्पीड जिसकी वजह से ड्रिफ्ट आ रहा है वो 10 - 2.5 है क्या बेटा? 2.5 होगा ना, 5 sin 30 मतलब 5/2 ना। यस सर। तो 10 - 2.5 लिखना चाहो या 10 - 5/2 जो भी लिखना चाहो आप। तो जब बच्चों मल्टीप्लाई करिएगा तो 200 डिवाइड बाय √3 और इनटू में आ जाएगा बच्चों 7.5। ठीक है, तो कितना आ जाएगा बच्चों फाइनल सिंप्लीफाई करके? 75 हटा दीजिए, 75 150, 1500 डिवाइड बाय √3। सही है ना बच्चों ये? तो अब चाहो तो √3 से मल्टीप्लाई करके इसको ये 3 बन जाएगा, तो ये 500 √3 आ जाएगा, है ना? 500 √3 मीटर ये ड्रिफ्ट होगा। बोलिए सही है बेटा? यस सर। और फिर टाइम टू क्रॉस, मिनिमम समय कितना लगेगा रिवर को क्रॉस करने के लिए? तो बेटा अगर आप मिनिमम समय लगाना चाहते हो रिवर को क्रॉस करने के लिए, तो क्या पूरी जो वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर है वो पूरी इस डायरेक्शन में हो कि बच्चों रिवर को क्रॉस करने में लग जाए? बोलिए। यस सर। तो टाइम टू क्रॉस द रिवर होगा d डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ बोट या वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर। ठीक है, तो VBR लिख देंगे। तो d की वैल्यू कितनी है बच्चों? 500 है, और VBR कितना है हमारे पास? 5 है, तो 100 सेकंड लगेंगे बेटा मिनिमम समय रिवर को क्रॉस करने के लिए। देखो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं इसको कि मिनिमम समय क्या होगा। बेटा मिनिमम समय वो होगा ना जब जो भी मैक्सिमम मैन की कैपेसिटी है, मैन जितनी मैक्सिमम स्पीड से ट्रेवल कर सकता है, अब वो ये ना सोचे कि मुझे ड्रिफ्ट मिनिमम करना है, अब वो क्या सोच रहा है कि मुझे समय मिनिमम करना है। समय मिनिमम तभी होगा ना जब वो पूरे एफर्ट्स अपने रिवर को क्रॉस करने में लगा दे। अगर वो इस डायरेक्शन में जाएगा बेटा, तो क्या वो रिवर को क्रॉस करने में एफर्ट्स नहीं लगा रहा है, फिर वो सोच रहा है कि मेरा ड्रिफ्ट भी कम हो जाए। अगर वो अपने पूरे एफर्ट्स मतलब कि जितनी स्पीड वो मैक्सिमम जा सकता है वो सारी की सारी रिवर को क्रॉस करने में लगा देगा, तब उसका समय कम लगेगा। तो 5 है और सॉरी 5 है, और इसकी जो विड्थ है बच्चों वो कितनी है? 500 है, तो 500 डिवाइडेड बाई 500 सेकंड लगेंगे उसको। ये लीस्ट टाइम होगा जिसमें वो रिवर को क्रॉस कर पाएगा। बोलिए क्लियर हुआ है बच्चों? हाँ यस सर। मिनिमम टाइम समझ। देखिए मान लीजिए आप स्विमर है, ठीक है, अब इस स्विमर के पास बोला गया कि आप कम से कम समय में रिवर क्रॉस करो, ठीक है, तो उसके पास सारे ऑप्शन है, वो इधर भी जा सकता है, वो इधर भी जा सकता है, वो इधर भी जा सकता है, 1 2 3। बट अगर उसको समय मिनिमाइज करना है, उसकी प्रायोरिटी क्या है कि मुझे कम से कम समय में रिवर को क्रॉस करना है, तो अगर वो इस डायरेक्शन में जाएगा तो इसका एक कंपोनेंट आएगा रिवर क्रॉस कराने में। अगर वो इधर जाएगा तो इसका एक कंपोनेंट आएगा रिवर क्रॉस कराने में। लेकिन अगर वो ऐसे जाए इस डायरेक्शन में, तो क्या पूरी उसकी स्पीड रिवर क्रॉस कराने में मदद कर देगी? बोलो। यस सर। तो जितनी उसकी स्पीड है उसको रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, तभी उसको कम से कम समय लगेगा रिवर क्रॉस करने के लिए। बोलिए। यस सर। तो 500 डिस्टेंस हो गई, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड है उसकी 5, तो 100 सेकंड लगेंगे मिनिमम, इससे कम समय नहीं होगा। ठीक है, यस सर। चलिए, तो बच्चों ये हमारा रिवर बोट प्रॉब्लम या रिवर मैन प्रॉब्लम का डिस्कशन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हेडिंग डाल दीजिए रेन मैन प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट हेडिंग डालिए बच्चों रेन मैन प्रॉब्लम्स। ठीक, चलो सर, बोलिए बेटा। हमारा फिर से रिपीट कर दीजिए। थर्ड वाला मिनिमम ड्रिफ्ट वाला।
देखिए मिनिमम ड्रिफ्ट क्या होगा, जितना समय लग रहा है उसको क्रॉस करने के लिए रिवर, है ना, तो समय जो उसको लग रहा है क्रॉस करने के लिए रिवर 200/√3, क्योंकि उतना ही समय अवेलेबल है ड्रिफ्ट प्रोड्यूस होने के लिए, इनटू वो स्पीड जो ड्रिफ्ट ला रही है। तो देखिए 10 राइट की तरफ और 2.5 बैकवर्ड्स, 10 राइटवर्ड्स 2.5 बैकवर्ड्स, तो जो नेट स्पीड जिससे ड्रिफ्ट प्रोड्यूस हो रहा है वो 7.5 राइटवर्ड्स है ना, क्योंकि 10 तो रिवर चाह रही है कि ड्रिफ्ट प्रोड्यूस हो जाए, लेकिन पर्सन इस तरह जा रहा है तो उसका एक कंपोनेंट वेलोसिटी का 2.5 है जो कि रिवर के फ्लो को अपोज कर रहा है, ठीक है। तो जो ड्रिफ्ट प्रोड्यूस होगा वो हो जाएगा नेट स्पीड जिसकी वजह से ड्रिफ्ट आ रहा है इनटू टाइम टू क्रॉस द रिवर, ठीक है। आए बेटा समझ में अब? ओके सर। चलिए अगला देखिए बच्चों, रिवर मैन प्रॉब्लम। रेन मैन शुरू करने से पहले रिवर मैन में बच्चों में थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देता हूं फिर से। देखिए जब भी वेलोसिटी ऑफ रिवर ज्यादा होगी वेलोसिटी ऑफ मैन से, तो जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है वो सारी चीजें वैलिड होंगी। अगर ये कंडीशन होगी बच्चों तो साइन थीटा बराबर, ठीक है, Vm/Vr करने पे तुम्हें वो मिलेगा थीटा जिसपे जाने पे, वो मिलेगा थीटा जिसपे जाने पे ड्रिफ्ट मिनिमम होगा। बेटा यहां पे ड्रिफ्ट जीरो हो सकती है, ड्रिफ्ट कभी जीरो नहीं होगी। ड्रिफ्ट जीरो हो सकती है, कभी जीरो नहीं होगी, बोलो। अगर Vr, ड्रिफ्ट कभी जीरो नहीं होगी बच्चों, ध्यान रखिएगा। इस थीटा पे जाने पे ड्रिफ्ट मिनिमम होगी, ठीक है। और फिर उसके बाद टाइम टू क्रॉस द रिवर, और आप जितनी ड्रिफ्ट निकालेंगे उसके फॉर्मूले मैंने आपको लिखे हैं, है ना, आप देख निकाल लीजिएगा। सबसे मेन कंडीशन बच्चों यहां पे ये होगी कि सबसे मेन कंडीशन यहां पे ये होगी कि ड्रिफ्ट आपकी कभी भी जीरो नहीं होगी, है ना, और इस थीटा पे जाने पे आपको ड्रिफ्ट मिनिमम मिलेगा। अगर बेटा Vm ग्रेटर देन Vr है, ठीक है, तो इस थीटा पे जाने पे साइन थीटा बराबर आप लिख सकते हो बेटा Vr/Vm, ठीक है। देखो इनको बिल्कुल अपोजिट है ना, इस थीटा पे जाने पे ड्रिफ्ट जीरो होगी। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? अगर आप इस थीटा पे जाएंगे तो ड्रिफ्ट जीरो होगी, अगर आप इस थीटा पे जाएंगे तो ड्रिफ्ट जीरो नहीं होगी, ड्रिफ्ट मिनिमम होगी। आपको अंतर समझ में आ रहा है दोनों में? बोलना पड़ेगा बच्चों, है ना। और साइन थीटा में देखिए बच्चों, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है ना कब Vm/Vr करेंगे कब Vr/Vm करेंगे, तो बस इतना याद रखिएगा, जो छोटी वैल्यू हो न्यूमरेटर, जो बड़ी वैल्यू हो डिनोमिनेटर, क्योंकि साइन थीटा कभी एक से बड़ा नहीं हो सकता। तो Vm/Vr हो यानी मैन की स्पीड ज्यादा है तो मैन डिनोमिनेटर में चला जाएगा, रिवर की स्पीड ज्यादा है तो रिवर डिनोमिनेटर में चली जाएगी। बस ध्यान रखिएगा जब रिवर बहुत तेज फ्लो कर रही है, जब रिवर बहुत स्पीड से फ्लो कर रही है, तो स्विमर कितनी भी कोशिश कर ले वो ड्रिफ्ट को मिनिमाइज नहीं कर पाएगा। अदरवाइज बच्चों आप तभी तो फ्लड्स जब आते हैं, बहुत स्पीड से पानी जब जाता है, तो स्विमर के पास चांस ही नहीं रहता कि वो ड्रिफ्ट को मिनिमाइज कर ले, इसीलिए सारे बह के चले जाते हैं। अगर मान लो कोई ऐसी सिचुएशन होती कि जहां पे ड्रिफ्ट को जीरो किया जा सकता था, कितनी भी रिवर फ्लो हो जाए ड्रिफ्ट को जीरो किया, तो कोई चीज बहती ही नहीं फिर ना। जब फ्लड्स आते हैं तो सारा सामान, सारे जो है इंसान या जो भी उसके चपेट में आता है सब बह जाता है ना। उसका कारण यही है कि जब रिवर स्पीड बहुत ज्यादा हो जाती है तो आप केवल ड्रिफ्ट को मिनिमाइज कर सकते हो, उसको जीरो नहीं कर सकते। मेरी बात समझ में आ रही है? अब जैसे रिवर स्लो काम है, बहुत स्लो फ्लो कर रही है, तो उसमें जाते हैं ना बहुत सारे स्विमर्स जाते हैं, है ना, तो क्योंकि वो उसमें कैपेबल है, वो जानते हैं कि रिवर उनको फ्लो करके नहीं ले जा पाएगी, वो कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर बहुत ज्यादा रिवर फ्लो है तो फिर ड्रिफ्ट मिनिमाइज आप कर सकते हो, उसको कभी जीरो नहीं कर पाओगे। क्लियर हो गया डिस्कशन? बोल दो एक बार। यस सर। बाकी मैंने जितने पॉसिबल टाइप के क्वेश्चंस बन सकते थे बच्चों सारे लिए हैं, है ना। एक क्वेश्चन दिख रहा है स्लाइड में। रुक जाओ, तो पढ़ाने दो तब तो कर पाओगे। ये सवाल कभी कॉन्सेप्ट पढ़ाया नहीं, ये वाला कह रहे हो ना? कौन सा कह रहे हो? बोलो, गायब हो गया। जो भी आपने स्लाइड में यही वाला, ये वाला? हाँ यही वाला। हाँ, ये अभी पढ़ाया नहीं बेटा, अभी पढ़ाऊंगा फिर कर पाऊंगा। इससे पहले वाला तो करा दिया है यार। हाँ ये करा दिया भाई, ये सवाल नहीं है, रिवीजन है। ये जो दिख रहा है स्क्वायर वाला, ये अभी मैं इसका कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, उसके बाद कर पाएंगे। आओ रेनमैन, ठीक है। रेनमैन प्रॉब्लम्स बच्चों क्या सिचुएशन है कि मान लीजिए आप अगर आप कहीं वॉक नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और रेन वर्टिकली गिर रही है, ध्यान से देखिएगा बच्चों, आप वॉक नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और रेन वर्टिकल गिर रहा है, आप वॉक नहीं कर रहे हैं और रेन वर्टिकल गिर रहा है, तो आपको अम्ब्रेला ऐसा वर्टिकल डायरेक्शन में होल्ड करना पड़ेगा ताकि आप अपने आप को रेन से बचा पाओ। ठीक है, बहुत लॉजिकल बात है ना, कोई इसमें दिक्कत नहीं है ना, ये सिचुएशन। अब अगर आप
वॉक करना शुरू कर दोगे, इन प्रॉब्लम्स में स्टेटमेंट बनते क्या है, सिचुएशन क्या बनती है कि अगर आप मान लीजिए रेन वर्टिकली गिर रही है और आप स्टेशनरी हो, तो आपको रेन से बचने के लिए आपको अम्ब्रेला वर्टिकली होल्ड करना पड़ेगा ताकि आप रेन से बच पाओ। लेकिन अगर आप वॉक करना शुरू कर देते हो, ठीक है, तो हमें अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में होल्ड करना पड़ेगा, कितने एंगल पे होल्ड करना पड़ेगा, है ना, लेफ्ट वर्ड होल्ड करना पड़ेगा, राइट वर्ड होल्ड करना पड़ेगा, किस तरह से होल्ड करना पड़ेगा, ये हमारा डिस्कशन होगा रेन मैन प्रॉब्लम्स के अंदर। ठीक है, तो मान लीजिए बच्चों की कोई पर्सन है, स्टेशनरी है, रेन वर्टिकली गिर रही है और ये अपने आप को रेन से बचाने के लिए ऐसे अम्ब्रेला को होल्ड कर रहे हैं। ठीक, अब सवाल में आपको दे दिया गया, ये आपको बोल दिया गया कि मान लीजिए बच्चों ये जो पर्सन है ये वीएम से राइट वर्ड जाने लगता है। ठीक है, ये वेलोसिटी ऑफ रेन है। ठीक है, ये वेलोसिटी ऑफ रेन है, ये वेलोसिटी ऑफ मैन, राइट वर्ड जाने लगता है, तो उसको किस डायरेक्शन में अम्ब्रेला को होल्ड करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत आसान है बच्चों। तो अम्ब्रेला का बच्चों डायरेक्शन इस बात पे डिपेंड करेगा, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, अम्ब्रेला का डायरेक्शन इस बात पे डिपेंड करेगा कि जो मूव करता हुआ पर्सन है उसके रेस्पेक्ट में रेन कैसे आ रही है। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर ये बच्चों पर्सन राइट वर्ड्स मूव करने लगा है ना और रेन नीचे की तरफ गिर रही, तो आपको यह देखना पड़ेगा कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन कैसी है। जो भी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन है ये डिसाइड करेगा कि उसको अम्ब्रेला कैसे होल्ड करना है। सर यही क्यों डिसाइड करेगा? क्योंकि बच्चों नाम से समझ में ना, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, मतलब मैन को कैसा लग रहा है रेन किधर से आ रही है। अगर रेन इधर से आ रही होगी तो अम्ब्रेला को ऐसे टिल्ट कर देगा ताकि खुद को बचा पाए। चलते हुए उसको ऐसा लग रहा है कि रेन इधर से आ रही है तो फिर वो अम्ब्रेला इधर कर देगा। तो हर चीज इस चीज पे डिपेंड करेगी कि आदमी जो मैन है उसको रेन कैसे आती हुई लग रही है। ठीक है, तो ये कैसे निकाल सकते हैं सर? देखिए बहुत आसान है बच्चों, ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, यानी बच्चों आपको क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड में आपको जोड़ देना है माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। जैसे बच्चों ये वाले सवाल में आपको मैं करके दिखाता हूं। जैसे वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड डाउनवर्ड्स है। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड डाउनवर्ड्स है, ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो गई। उसमें ऐड करना है माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ मैन राइटवर्ड्स है तो माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन किधर हो जाएगी बच्चों? लेफ्टवर्ड्स हो जाएगी। बोलिए मानते हो इस चीज को आप बच्चों? दिस इज वेलोसिटी ऑफ माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। जब बच्चों आप इसको जोड़ेंगे तो देखिए ये आएगी आपके पास वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, है ना, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या है? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, उसमें जोड़ना पड़ेगा माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड में जोड़ना पड़ेगा माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो बच्चों वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन आएगा। तो अब मुझे बताओ बच्चों, इस पर्सन को अम्ब्रेला फॉरवर्ड टिल्ट करना पड़ेगा बच्चों या बैकवर्ड टिल्ट करना पड़ेगा रेन से बचने के लिए? दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ये वाला। तो अगर ये पर्सन हाँ फॉरवर्ड उसको अम्ब्रेला को होल्ड करना है तो क्या बच्चों ये डायरेक्शन होगी जहां पे वो अम्ब्रेला को रखेगा ताकि वो बच पाए बारिश से? बोलिए बेटा। तो अब सवालों में देखिए क्या पूछा जा सकता है, आपसे पूछ देगा कि बताइए किस एंगल पे होल्ड करें, है ना बेटा, ये थीटा पूछ देगा आपसे। वर्टिकल से किस एंगल पे अम्ब्रेला को होल्ड करें या हॉरिजॉन्टल से किस एंगल पे अम्ब्रेला को होल्ड करें। ठीक है, तो देखिए जरा, ये अगर थीटा होगा बेटा तो ये भी थीटा होगा, है ना। जब आप tan थीटा की वैल्यू निकालिएगा तो देखिए क्या आ जाएगा, tan थीटा बराबर बच्चों ऑपोजिट अपॉन बेस। तो ऑपोजिट क्या है? माइनस VmG। ठीक है, क्योंकि हम केवल वैल्यू निकाल रहे हैं बच्चों तो मैं केवल मैग्नीट्यूड रख दूंगा। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड डिवाइडेड बाय बेस, ऑपोजिट अपॉन बेस। बेस क्या बच्चों? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो इस एंगल पे वर्टिकल से मैन अगर अम्ब्रेला होल्ड करेगा तो फिर वो अपने आप को रेन से बचा सकता है। बोलिए क्लियर है बच्चों? कुछ सवालों में आपसे वर्टिकल से ना पूछ के हॉरिजॉन्टल से पूछ देगा। तो बच्चों अगर हॉरिजॉन्टल से पूछेगा तो फिर कैसे निकाल पाएंगे? हॉरिजॉन्टल से पूछ देगा तो बच्चों क्या 90 माइनस थीटा आंसर रिपोर्ट कर देंगे? बोले सही है, आपने थीटा की वैल्यू निकाली 30 डिग्री आ गई तो हॉरिजॉन्टल से कितना होगा? 60 डिग्री होगा। बोलिए समझ में आ रही है बात? यस सर। ठीक, अब
अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों कि मैग्नीट्यूड बता दो, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन का मैग्नीट्यूड हो जाएगा बेटा अंडर रूट ऑफ वेलोसिटी ऑफ रेन का स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन का स्क्वायर। सर ये कैसे आ गया बच्चों? दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट जिनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। चूंकि थीटा 90 डिग्री, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री है, इसलिए अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिस विल बी वेलोसिटी ऑफ, मतलब इस स्पीड से आदमी को लगेगा कि रेन आके उसको हिट कर रही है। समझ में आया बच्चों ये पूरा डिस्कशन? यस सर। चलिए नोट कर लीजिए, फिर इस पे कुछ सवाल करेंगे, थोड़ा सा और आपको क्लैरिटी आएगी। बच्चों जब रेडी हो जाना तो बताना, फिर सवाल। ठीक बच्चों, सवाल लिख रहा हूं मैं या सवाल करना है आपको सॉल्व? ये रहा देखिए। सर एक बार स्लाइड बैक कर देते हैं। कर देते हैं, ये सवाल कर लीजिए फिर। स्लाइड बैक। स्लाइड बैक लिखिए भैया। ठीक बच्चों, बदल दूं अब स्लाइड? बोलिए। यस सर। ठीक है, जो लिख रहे हैं थोड़ा जल्दी कर लीजिए बच्चों, फिर सवाल करने हैं हम लोग को इस पे। हो गया सर। यस सर। ठीक, चलिए देखिए बच्चों, एक सवाल इसी पे बेस्ड, सिंपल। मीटर पर सेकंड सर। ओके, मीटर 3 किलोमीटर पर आवर। 3 किलोमीटर पर आवर। सर 3 किलोमीटर पर आवर। ओके, बच्चों इसमें और ये भी बता दीजिएगा, स्पीड ऑफ ड्रॉप्स एज ऑब्जर्व्ड बाय मैन। तो बच्चों ये तो बताना ही आपको पहला हिस्सा। दूसरा हिस्सा एक और इसको आपको निकालना है, स्पीड ऑफ ड्रॉप्स एज सीन बाय मैन। ये भी बताना है बच्चों आपको।
तो फाइन। बच्चों देखिए सवाल में बोला है मैन रेस्ट, हो गया सर। हाँ, अ मैन एट रेस्ट ऑब्जर्व्स रेन फॉलिंग वर्टिकली। तो बच्चों जब मैन रेस्ट पे है तो ऑब्जर्व करता है कि रेन वर्टिकली डाउनवर्ड्स गिर रही है, तो कुछ ये सिचुएशन है। व्हेन ही वॉक्स एट 4 किलोमीटर पर आवर ही हैज टू होल्ड हिज अम्ब्रेला एट 53 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल। तो बच्चों देखिए उसको अम्ब्रेला 53 फ्रॉम वर्टिकल होल्ड करना पड़ रहा है, यानी बच्चों जो वेलोसिटी ऑफ रेन है मैन के रेस्पेक्ट में वो ये है, ठीक है। और ये बच्चों आपको पता है कि ये वेलोसिटी ऑफ मैन हो जाएगा, ठीक है, ये वेलोसिटी ऑफ रेन है, ठीक है। ये 53 डिग्री एंगल है बच्चों, तो ये 53 डिग्री एंगल हो जाएगा। आप लिख सकते हो tan 53 बराबर हो जाएगा, tan 53 बराबर हो जाएगा Vm बाई वी आर। मैंने आपको बताया था बच्चों tan थीटा बराबर Vm बाई वी आर। Vm की वैल्यू हमारे पास 4 है, Vr हमसे पूछा गया है। tan 53 डिग्री कितना हो जाएगा बेटा? 4/3। तो हाँ 4 डिवाइड बाई वी आर, तो बच्चों यहां से देखिए वी आर की वैल्यू 3 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। और स्पीड ऑफ ड्रॉप्स एज सीन बाय मैन, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन बच्चों फॉर्मूला पढ़ा था अंडर रूट ऑफ वी आर, हाँ वी आर स्क्वायर प्लस वी एम स्क्वायर। तो वी आर स्क्वायर है बच्चों हमारे पास 3 का स्क्वायर और वी एम का स्क्वायर हो जाएगा 4 का स्क्वायर, तो आ जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर। तो इस स्पीड से पर्सन को लग रहा होगा कि रेन ड्रॉप्स उसको हिट कर रही हैं और बाकी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 3 किलोमीटर पर आवर होगी। क्लियर है सबको बच्चों? यस सर। कितने बच्चों के दोनों पार्ट सही थे? हाथ उठाओ जल्दी से। यस सर। यस सर। ठीक, अगला देखिए सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, गड़बड़ नहीं करिएगा। सिर्फ 2 मिनट, ओ स्लाइड कर दीजिए 1 मिनट। कोई स्लाइड बैक कर दीजिए सर, सर स्लाइड बैक कर दीजिए प्लीज। स्लाइड बैक कर दीजिए। बच्चों ध्यान रखिएगा बस कि जो Vm बाई वी आर वाला फॉर्मूला है वो तब लगाइएगा जब वर्टिकल से एंगल गिवन हो या वर्टिकल से एंगल पूछे। अगर हॉरिजॉन्टल से गिवन है तो फिर आप 90 से घटा के वर्टिकल वाला निकाल के फिर फॉर्मूला लगाइएगा, नहीं तो आंसर आपका गड़बड़ आ जाएगा। ठीक बच्चों मैं आप लोगों को फिर से रिपीट कर देता हूं जो मैंने पॉइंट बोला है। ये जो थीटा है ना ये वर्टिकल से है, अगर किसी सवाल में हॉरिजॉन्टल से गिवन हो तो उसको 90 से घटा के वर्टिकल में कन्वर्ट करके फिर फॉर्मूला लगाइएगा, ठीक है, नहीं तो आप बिल्कुल ऑपोजिट आंसर निकाल के चले आएंगे। ठीक है, तो ये बहुत छोटी सी चीज है और इस सवालों में इस तरह से करते हैं, वो हॉरिजॉन्टल दे देंगे कभी वर्टिकल से दे देंगे, तो आपको उन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। एग्जाम्पल बता दीजिए सर। यही इसी वाले एग्जाम, हाँ हॉरिजॉन्टल में इसी में देख लीजिए, ये बोल देता कि होल्ड इज अम्ब्रेला एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल की जगह लिख देता फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। समझ में आ रही बात? तो फिर आप 90 में से 37 घटा के 53 निकालते। क्लियर है? ओके सर, ओके सर। अगला सवाल देखिए बच्चों, क्या आएगा बच्चों आंसर इसका? थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन है ना, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वी आर स्क्वायर प्लस वी एम स्क्वायर। तो बेटा वी आर का स्क्वायर मतलब 100 और वी एम का स्क्वायर मतलब 9 अंडर रूट 109, ये आ जाएगा। सही है ना? यस सर। डायरेक्शन हाँ अब ठीक है बच्चों, इसमें डायरेक्शन में खैर थोड़ा सा ये हो सकता है कि आप मैन को राइट की तरफ वॉक करता हुआ मान रहे हैं या लेफ्ट की तरफ वॉक करता हुआ मान रहे हैं। राइट की तरफ वॉक करता हुआ मानेंगे तो tan थीटा मतलब अगर हम निकालना चाहें तो बेटा tan थीटा Vm बाई वी आर होगा। Vm कितना है हमारे पास? 3 है ना, और वी आर है बेटा 10, तो इतने वर्टिकल से इतने डिग्री पे थीटा बराबर tan इनवर्स 3/10 पे ये अम्ब्रेला होल्ड करेगा, तब अपने आप को बारिश से बचा पाएगा। पूछा नहीं हालांकि सवाल में, लेकिन अगर पूछा जाता तो कुछ इस तरह से सॉल्व करते। और देखिए बच्चों,
जल्दी से बताइएगा, ज्यादा समय नहीं लीजिएगा। अरे ये तो अभी किया है। सर प्लीज बैक स्लाइड ना एक सेकंड बच्चों, सर रुक, प्लीज। एक सेकंड। हाँ देखिए बच्चों, पिछले मतलब जो सवाल मैंने दिखाया था, एक सेकंड, अभी उसको हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। लिख लिया बच्चे? बेटा बोलिए, लिख लिया? यस सर। यस सर। हाँ चलिए, ये सवाल देखिए। जो बच्चों पिछला वाला सवाल लगा था ना, उसमें उन्होंने मतलब ऑप्शंस गड़बड़ लिख दिए थे। ये वाला सवाल करिए। ऑप्शन बी। बी, ऑप्शन जो ऑप्शन 2। यस सर। ओके ऑप्शन सेकंड सर। ऑप्शन सेकंड सर। ऑप्शन 2। ठीक है। बच्चों सीधा सीधा आप लोगों ने फॉर्मूला लगा दिया होगा फिर से, tan थीटा बराबर वीएम बाई वी आर। चूंकि दोनों बच्चों 12 हैं तो tan थीटा की वैल्यू 1 आ गई होगी, थीटा बराबर 45 डिग्री। अब 45 डिग्री से रिलेटेड दो ऑप्शन है, ठीक है, ये दोनों तो गलत ही हैं। अब टुवर्ड्स वेस्ट या टुवर्ड्स ईस्ट, तो बच्चों देखिए, आप लोग पिछले एग्जाम्पल से एक चीज नोटिस की होगी कि पर्सन जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है उसको अम्ब्रेला वर्टिकल से उसी डायरेक्शन में होल्ड करना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे वुमेन राइड्स बाइसिकल विद स्पीड ऑफ दिस मच इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, ईस्ट से बच्चों वेस्ट की तरफ मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है, तो अम्ब्रेला को भी इसी डायरेक्शन में होल्ड करना पड़ेगा वर्टिकल से 45 डिग्री पे, ठीक है। तो 45 डिग्री टुवर्ड्स वेस्ट हमारा आंसर होगा। तो 45 डिग्री टुवर्ड्स वेस्ट। बच्चों तुम लोगों ने सेकंड बोला था क्या? सर वो डायरेक्शन गलत हो गई। प्रॉब्लम हुई। अभी क्लियर है बच्चों? जिस डायरेक्शन में पर्सन मूव करेगा उसी डायरेक्शन में अम्ब्रेला रखना पड़ेगा। क्लियर है? यस सर। यस सर। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस चीज का। चाहो तो आप लिख लो अपनी लैंग्वेज में कि जिस डायरेक्शन में मूव करेगा उसी डायरेक्शन में पर्सन को अम्ब्रेला होल्ड करना पड़ेगा। एक और देखिए इस, एक और बच्चों इसी से एकदम मिलता जुलता सवाल। तो बी ऑप्शन। ओके ऑप्शन बी सर। ऑप्शन बी। पक्का? यस सर। अच्छा देखिए, अब बच्चों इसमें बोला गया कि ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन है ना, एक बार फिर से ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाया जा रहा है, ठीक है। ये आपका ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, इस डायरेक्शन में जाया जा रहा है, तो बच्चों अम्ब्रेला ऐसा ही होल्ड करना पड़ेगा। और वर्टिकल से किस एंगल पे होल्ड करना पड़ेगा? तो tan थीटा बराबर आप सबको पता है वीएम बाई वी आर। वीएम की वैल्यू बच्चों है 17.32, वी आर है 10, तो बच्चों ये बन जाएगा 1.732 जो कि होता है √3। थीटा की वैल्यू हो जाएगी 60 डिग्री। तो 60 डिग्री टुवर्ड्स वेस्ट अम्ब्रेला को होल्ड करना पड़ेगा। बी ऑप्शन आ जाएगा। 30 डिग्री, 30 डिग्री टुवर्ड्स ईस्ट ये भी गलत है, 0 डिग्री गलत है। तो बच्चों बी ऑप्शन हमारा सही है। क्लियर है सबको? यस सर। ठीक यस है, सर। ठीक है। एक और बच्चों कॉन्सेप्ट करते हैं, उसके बाद वापस से फिर से सवाल करेंगे। देखिए
ये तो बच्चों ऐसा जो हम लोगों ने अभी तक सवाल करे कि उसमें एक पर्सन, रेन वर्टिकली गिर रही है, पर्सन होल्ड करके रख रहा है अम्ब्रेला, और अगर मूव करता है तो किस डायरेक्शन में उसको अम्ब्रेला होल्ड करना चाहिए ताकि वो खुद को रेन से बचा पाए। पहला सवाल। दूसरे कैटेगरी के जो सवाल बनते हैं बच्चों इसमें, उसमें बोला जाएगा कि रेन वर्टिकल ना गिर के एक एंगल पे गिर रही है। ठीक है, रेन वर्टिकल ना गिर के एक एंगल पे गिर रही है, मतलब कुछ ऐसी सिचुएशन है। ठीक है, ये आपकी वेलोसिटी ऑफ रेन है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना। अब पर्सन खुद को बचाने के लिए बच्चों अम्ब्रेला को कुछ ऐसे होल्ड कर रहा है। ठीक है ना। रेन वर्टिकल ना गिर के एक एंगल पे गिर रही है, और पर्सन खुद को बचाने के लिए, मान लो बच्चों रेन थीटा एंगल पे गिर रही है, तो पर्सन भी अम्ब्रेला को थीटा एंगल पे ही होल्ड कर रहा है ताकि वो खुद को बचा पाए रेन से। अब इस टाइप के सवाल में बच्चों आपको पूछ लिया जाएगा कि बताइए जो पर्सन है वो किस डायरेक्शन में मूव करे और कितनी स्पीड से मूव करे सच दैट उसको रेन वर्टिकली नीचे आती हुई दिखे। ठीक है, कि मतलब उसको अम्ब्रेला एक एंगल पे ना होल्ड करके वर्टिकल होल्ड करना पड़े। उस कंडीशन के लिए बताइए पर्सन को किस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए और किस स्पीड से मूव करना चाहिए। तो देखिए बच्चों, इस पर्सन के पास मूव करने के दो ही तरीके हैं। हाँ हाँ वो कंडीशन बता दीजिए। हाँ, अभी देखिए थीटा डिग्री पे अम्ब्रेला को होल्ड कर रहे हैं। ठीक है, आपसे सवाल में पूछा जाएगा कि बताइए किस स्पीड से मैन मूव करे और किस डायरेक्शन में मूव करे सच दैट उसको रेन वर्टिकली डाउनवर्ड आती हुई लगे, है ना। मतलब उसको अम्ब्रेला वर्टिकल होल्ड करना पड़े। बताओ किस स्पीड से दौड़े और किस डायरेक्शन में दौड़े। तो देखिए बच्चों, दो कंडीशन है। या तो मैन राइट की तरफ जा सकता है बच्चों, है ना, या मैन हो सकता है लेफ्ट की तरफ जाए। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन, है ना, दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन। या तो राइट की तरफ भागना शुरू कर दे या लेफ्ट की तरफ भागना शुरू कर दे। मेरा आप लोगों से सवाल है कि हमें वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन वर्टिकल चाहिए। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, देखिए बच्चों वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। ठीक है, अब यानी बच्चों आपको वेलोसिटी ऑफ रेन में जोड़ना पड़ेगा माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन। ठीक है, तो आपको वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन आएगा। अब बच्चों आप इसको चाहते हो कि ये वर्टिकल हो जाए, मतलब सीधा आ जाए, ये जो वेक्टर है ना ये सीधा आ जाए। तो बताओ बच्चों आपको क्या लगता है? सही गलत की परवाह मत करना, कोई बात नहीं, गलत बताओगे तो मैं अभी समझाऊंगा आपको। आपको क्या लगता है बच्चों, राइट की तरफ जाना चाहिए लेफ्ट की तरफ जाना चाहिए मैन को, अगर उसको चाहिए कि रेन सीधा सीधा सर पे आए, वर्टिकल आए? क्या लगता है आपको? आप सोच सकते हो। हाँ बेटा, राइट की तरफ जाए। यस सर। सबको लग रहा है राइट की तरफ, यस सर। लेफ्ट की तरफ? राइट सर। राइट, ठीक। एक एक करके डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले राइट की तरफ चेक कर लेते हैं। मान लेते हैं बच्चों कि अगर वो राइट की तरफ जा रहा है तो मुझे नेट वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन निकालने के लिए वेलोसिटी ऑफ रेन में, जो कि वेलोसिटी ऑफ रेन ऑलरेडी इधर है, उसमें माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन ऐड करना पड़ेगा। तो वेलोसिटी ऑफ मैन इधर है बेटा, तो जब उसमें माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन ऐड करोगे तो ये वेलोसिटी ऑफ रेन हो गया और ये माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन हो गया। जब बच्चों आप इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट निकालोगे तो क्या वो रिजल्टेंट ऐसा आएगा? बोलिए बच्चों यस और नो, बोलिए बच्चों सही है? यस सर। तो आप मुझे बताओ जो वर्टिकल से पहले थीटा था और अब जो नया वर्टिकल से थीटा बन रहा है वो और बढ़ जाएगा बच्चों या घट जाएगा? बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। तो मान लीजिए अगर पहले वो 30 डिग्री पे होल्ड कर रहा था तो अब क्या बच्चों 45 या 60 या 75 डिग्री पे होल्ड करेगा डिपेंडिंग ऑन इट्स स्पीड। तो क्या राइट की तरफ जाना बच्चों होशियारी होगी या लेफ्ट की तरफ जाना होशियारी होगी? लेफ्ट की तरफ, क्योंकि राइट की तरफ आप जाएंगे ना तो थीटा डैश आपको एंगल और बढ़ाना पड़ेगा अम्ब्रेला का, है ना। आप चाहते हो कि अभी थीटा पे है उसको मैं होल्ड करके वापस वर्टिकल ले आऊं, तो आप चाहते हो थीटा को घटाना, है ना। अगर आप ऐसा करोगे तो थीटा तो और बढ़ जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी ना। तो लेफ्ट की तरफ वाली सिचुएशन देखते हैं। देखिए अगर पर्सन लेफ्ट की तरफ जा रहा है तो देखिए वेलोसिटी ऑफ रेन तो एक एंगल पे है ही, ठीक है। अब इस पे आपको जोड़ना पड़ेगा माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन। तो बेटा माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन अगर आप ऐड करेंगे, है ना, अगर आपने पर्सन को सही स्पीड से दौड़ाई, ये बच्चों माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन है, अगर वो लेफ्ट की तरफ जा रहा है, ये कंडीशन है लेफ्ट की तरफ जा रहा है, ये जो हम लोगों ने डिस्कशन किया था ये राइट की तरफ जाने के लिए था। अगर बच्चों आपने पर्सन को सही स्पीड से दौड़ाया तो चांसेस ऐसे बन सकते हैं कि नेट वेलोसिटी जो है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन वो वर्टिकली डाउनवर्ड आ जाए।
मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? यस सर। हर स्पीड के लिए ऐसा होगा जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आपने स्पीड का सिलेक्शन अच्छे से किया तो फिर हो सकता है कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन वर्टिकली डाउनवर्ड आ जाए। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? यस सर। तो जिस डायरेक्शन से रेन पहले से आ रही है, अगर आप उसी डायरेक्शन में दौड़ना शुरू कर देंगे तो इफेक्टिव एंगल बच्चों और बढ़ जाएगा। मतलब जैसे इधर से रेन आ रही है, आपको अम्ब्रेला ऐसा रखना है, आप उधर ही दौड़ जाएंगे तो फिर आपको और अम्ब्रेला आगे करना पड़ेगा। रेन इधर से आ रही है और आप चाहते हो कि वर्टिकल हो जाए, तो आप पीछे की तरफ दौड़ना शुरू कर दो। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, लिखिए बच्चों इस चीज को थोड़ा सा, है ना, ये लिखिए, आपकी ये जो लिखा है बोर्ड पे थोड़ा सा नोट कर लीजिए, फिर आगे का डिस्कशन करेंगे। बच्चों आज क्लास थोड़ा 1 मिनट थोड़ा सा ज्यादा चली जाएगी, 1 या 1.5 मिनट। राइट, हाँ, और राइट के आगे बच्चों क्रॉस बना लीजिएगा, क्योंकि हम लोग ये डिस्कशन करना चाहते हैं कि रेन वर्टिकली दिखाई दे, तो राइट की तरफ नहीं जाएगा, लेफ्ट की तरफ जाएगा, तो एक चांस बनेगा कि अम्ब्रेला वर्टिकली होल्ड करा जाए। एक बार रिपीट कर दीजिए पूरा डिस्कशन। सर, लास्ट वाला जो है लेफ्ट वाला सर। हाँ, देखिए अगर लेफ्ट में जाएगा तो ये वीएम लेफ्ट की तरफ है ना। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या है? वीआर प्लस माइनस ऑफ वीएम है। जब माइनस ऑफ वीएम करेंगे तो वीएम लेफ्ट की तरफ है, तो माइनस ऑफ वीएम राइट की तरफ हो जाएगा। तो जब आप इस वाले वेक्टर में ये जोड़ेंगे और आपने सही से सिलेक्शन किया है, मतलब स्पीड करेक्ट है, मतलब जैसी होनी चाहिए वैसी सेलेक्ट करी है, तो चांस है कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन वर्टिकली हो जाए। तो मतलब अगर आपने इसको सही से सेलेक्ट किया है तो हो सकता है आपको वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन वर्टिकली डाउनवर्ड दिख जाए। कितनी स्पीड सेलेक्ट करनी चाहिए मैं भी आपको बताता हूं। बहुत बढ़िया, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। बच्चों अगली स्लाइड में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, बस 1-2 मिनट का और डिस्कशन है, कर दूं क्या? बोलिए। अगर नोट करने के लिए रह गया तो घबराइए नहीं, ये रहेगा ही आपके साथ। अब बच्चों थोड़ा सा मैं इस चीज पे चर्चा कर देता हूं कि कितनी होनी चाहिए स्पीड। ठीक है, तो देखिए जैसे ये मैन है, ठीक है ना। अब रेन एक एंगल पे ऑलरेडी गिर रही है इस तरह से, है ना, और वो एंगल वर्टिकल से थीटा है। ठीक है, हम चाहते हैं कि मैन मूव करना शुरू कर दे, इस तरह से मूव करे कि उसको रेन वर्टिकली डाउनवर्ड्स आते हुए दिखे। तो बच्चों मेरी बात जरा ध्यान से सुनिए। अब ये स्टैब्लिश हो चुका है कि मैन को ना पीछे की तरफ ही दौड़ना चाहिए, तभी रेन के वर्टिकली डाउनवर्ड आने के चांसेस हैं। क्योंकि राइट की तरफ दौड़ना शुरू करेगा तो थीटा और बढ़ जाएगा, उसको एंगल और बढ़ाना पड़ जाएगा, तो वो ऑप्शन खत्म हो गया, तो लेफ्ट की तरफ ही जाना पड़ेगा। तो जब बच्चों आप वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन निकालोगे तो वो होगा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। ठीक है, उसका मतलब हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन में आप माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन जोड़ दो। मैंने कहा सही है। अब बच्चों इसके थोड़ा सा कंपोनेंट ले लीजिए। किसके कंपोनेंट? वेलोसिटी ऑफ रेन के। तो वेलोसिटी ऑफ रेन के 2 कंपोनेंट आएंगे बेटा, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बच्चों ये हो जाएगा, अगर ये मैं इसको वीआर बोल रहा हूं तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा वीआर साइन थीटा। ठीक है, और वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा वीआर कॉस थीटा। जब इस यानी जो रेन के 2 कंपोनेंट हैं वेलोसिटी ऑफ रेन, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, तो हॉरिजॉन्टल वाला बच्चों कितना है? वीआर साइन थीटा, और वर्टिकल वाला बच्चों है वीआर कॉस थीटा। जब बेटा आप इसमें माइनस ऑफ वीएम जोड़ेंगे तो वीएम वेक्टर तो लेफ्ट की तरफ है ना, तो माइनस ऑफ वीएम वेक्टर ये हो जाएगा, ये माइनस ऑफ वीएम वेक्टर। ठीक है, अब बच्चों आप चाहते हो कि रेन केवल नीचे की तरफ गिरे, कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ना हो, तो बच्चों आप इस पूरी इन 3 वेक्टर्स का रिजल्ट, वेक्टर 1, वेक्टर 2 और वेक्टर 3, इन 3 वेक्टर्स का रिजल्ट आप चाहते हो केवल डाउनवर्ड। तो ये कब पॉसिबल होगा बच्चों? ये तब पॉसिबल होगा जब वी आर साइन थीटा और वीएम जब एक दूसरे को बैलेंस कर लें। बोलिए बच्चों, तभी पॉसिबल होगा ना। तो जब वीएम की वैल्यू
वी आर साइन थीटा के बराबर हो जाए, यानी जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ रेन हो उसके बराबर हो जाए वेलोसिटी ऑफ मैन, वो कंडीशन होगी जहां पे रेन पर्सन को वर्टिकली डाउनवर्ड गिरती हुई दिखेगी। ठीक है, मैं सम अप कर देता हूं जल्दी से। अगर ये कंडीशन है और आप राइट की तरफ दौड़ोगे तो आपको थीटा और बढ़ाना पड़ जाएगा, वर्टिकल नहीं होगा। तो हम राइट की तरफ नहीं जा सकते, राइट वाला ऑप्शन गलत हो गया। लेफ्ट की तरफ जाएंगे और आपने स्पीड सही से सेलेक्ट करी तो हो सकता है कि आपको रेन वर्टिकली डाउनवर्ड मिल जाए। तो लेफ्ट जाते वक्त ही आपको रेन वर्टिकली डाउनवर्ड मिलेगी। और कितनी स्पीड से मूव करे कि रेन वर्टिकली डाउनवर्ड मिल जाए? तो वो जो स्पीड है जिससे मूव करना चाहिए रेन वर्टिकली डाउनवर्ड मिल जाए, वो होगा Vm बराबर VR sin थीटा। क्लियर है क्या बच्चों सबको? ठीक है, आज की क्लास खत्म होती है। कल की क्लास में हम लोग इस पे थोड़ा सा एक दो प्रॉब्लम करेंगे और फिर नया चैप्टर बच्चों कल शुरू होगा, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। हाँ बोलिए बेटा। थैंक यू सर। तब वो जो मुझे टेस्ट वाले क्वेश्चंस हाँ, पूछना एक सेकंड मैं पेपर ओपन करता हूं, आप पूछ लीजिए। सर्कुलर मोशन इसमें नहीं पढ़ेंगे? सर्कुलर मोशन अलग से पढ़ाऊंगा बेटा। है ओके सर। हाँ बोलिए बच्चे, कौन सा सवाल? हाँ जा सकते बेटा आप सारे। सर क्वेश्चन 21। क्वेश्चन 21 एक सेकंड बेटा। आप पढ़ दोगे बच्चे सवाल? थोड़ा मुझे मिल नहीं रहा है, क्या है सवाल? क्वेश्चन है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ हाँ बॉडी द ऑफ द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओके हाँ तो सर इसमें कह रहा है कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया होता है, राइट राइट हाँ डिस्प्लेसमेंट उसका वेक्टर सम होता है। ओके। ये तो फॉल्स है ना? एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का वेक्टर सम हाँ तो वो डिस्प्लेसमेंट बताता है, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि वेक्टर सम होता है, लेकिन हम तो उसमें कोई वेक्टर सम तो यूज नहीं करते हैं, नॉर्मली ऐड करते हैं। नहीं बेटा, मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ कि लाइन कहना क्या चाह रहा है। जैसे मान लीजिए मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको ऐसे ड्रॉ कर दूं, एक ऐसा और एक ऐसा। मान लीजिए ये 10 आया इसका एरिया और इसका एरिया 5 आया, तो आप डिस्प्लेसमेंट को 10 - 5 रिपोर्ट करेंगे ना? यस सर। क्योंकि अगर आप दोनों को जोड़ देंगे 10 + 5 तो फिर वो तो डिस्टेंस दे देगा, गड़बड़ हो जाएगा ना। तो इसमें वेक्टर सम क्यों लिखा है? डायरेक्ट या तो सब्ट्रैक्शन या एडिशन ऐसे कुछ कहता है। वेक्टर सम का कहने का मतलब है बच्चे कि देखिए ये तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट हो गया ऊपर वाला, है ना? ऊपर वाला पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट हो गया। यहाँ वेलोसिटी नेगेटिव है तो ये वाला नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो जब टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो आपको प्लस और माइनस का साइन ध्यान रखते हुए ऐड करना पड़ेगा ना। तो वो हाँ एक्चुअल में वेक्टर सम ही हो गया वो, तो है ना। क्वेश्चन 28 भी है। बोलिए बोलिए। इसमें लिखा है कि हाँ the position time graph of a uniform motion हाँ in one dimension हाँ of a body can have negative slope। ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि जो पोजीशन टाइम ग्राफ होगा यूनिफॉर्म मोशन का, हाँ तो वो नेगेटिव स्लोप भी हो सकता है। सही बात है बेटा, हो सकता है ना। सर कैसे हो सकता है? मान लीजिए वेलोसिटी नेगेटिव हो जाए, ऐसे मान लीजिए। पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है आपको? वेलोसिटी देता है ना। तो अगर नेगेटिव वेलोसिटी हो जाए तो यूनिफॉर्म मोशन बिल्कुल ऐसे हो सकता है। ओके सर। और सर एक और है 44th क्वेश्चन है। हाँ उसमें दो वेक्टर दिया हुआ है। हाँ तो सर वो क्वेश्चन आपको लिखना पड़ेगा, उसमें वैल्यू दी हुई है वेक्टर्स की। कोई बात नहीं, आप मुझे वैल्यू बता दो, मतलब आप वैल्यू मत बताओ, फाइनल क्वेश्चन क्या पूछा है उन्होंने? सर उसमें पूछ रहा है, मतलब एक वेक्टर की पूरी वैल्यू दे दी है ओके। i j और k कैप, ठीक है। और एक वेक्टर में i j दिया है लेकिन k कैप का वैल्यू पूछा हुआ है। ओके। तो ये कैसे सॉल्व करेंगे? ये मुझसे हुआ नहीं, और कहा है कि कंडीशन है कि वो दोनों वेक्टर पैरेलल है। पैरेलल बोला है? जी। तो अगर दोनों पैरेलल है बेटा तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होना चाहिए, है ना? सर पैरेलल है तो उसका डॉट प्रोडक्ट 1 होगा ना? अगर पैरेलल है डॉट प्रोडक्ट 1 नहीं होगा बेटा। पैरेलल होंगे तो a डॉट b जो हो जाएगा ना, वो ab cos थीटा होता है ना। तो वो ab
तो ए डॉट बी जो है मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी के बराबर हो जाएगा। ए डॉट बी बराबर मॉड ए मॉड बी, क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा। तो सर यहाँ तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट लेके निकाले, और कोई ऐसे कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है क्या कि हम डायरेक्टली सॉल्व कर? सर सॉल्यूशन में दिया था कि उसने a1 by b1 is equal to a2 by b2 is equal to a3 by b3 ऐसे करके दिया था। हाँ एक्चुअली हाँ ये भी एक तरीका है कि या तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 कर लीजिए, दूसरा तरीका जो a1 by b1 बराबर a2 by b2 बराबर c3 by c1 by c2 है, मतलब डायरेक्शन रेशियोज कंपेयर कर लिए थे। जैसे दो वेक्टर पैरेलल है ना, वेक्टर a बराबर मान लीजिए ai प्लस a1i प्लस b1j प्लस c1k है, और वेक्टर b बराबर a2i प्लस b2j प्लस c2k है। तो अगर आप इनके रेशियो कंपेयर करेंगे, अगर वो पैरेलल हैं तो इनके रेशियोज बराबर होंगे, मतलब a1 by a2 बराबर b1 by b2 बराबर c1 by c2 होगा। सही बात है। सर उससे भी कर सकते हैं क्या कि जो डॉट प्रोडक्ट उसके मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, उससे भी हो जाएगा? हो जाएगा। ए, लेकिन आपको देखिए लिखना क्या पड़ेगा, a डॉट b बराबर मॉड a मॉड b। ओके सर, ठीक है। ओके ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू।